Hello chemistry learners, today I will talking on about acidity of alcohol. Welcome back guys on ChemSort with me and John the mix जारी है. So guys, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया. हमने एल्कोहल कंप्लीट किया, हमने फिनॉल कंप्लीट किया, हमने उनके क्या पढ़े, रासायनिक गुण पढ़े. अब एक रासायनिक गुण एल्कोहल और फिनॉल का रह गया था, जो क्या था, अम्लीय गुण. क्या? अम्लीय गुण. अब हम लोग एल्कोहल और फिनॉल के कौन से गुण पढ़ने वाले हैं? आज अम्लीय गुण पढ़ने वाले हैं. मैंने सोचा पहले आपको एल्कोहल कंप्लीट करा देते हैं, फिर फिनॉल कंप्लीट करा देते हैं, फिर इसके बाद लास्ट में मैं एल्कोहल और फिनॉल के अम्लीय गुण को क्या करूंगा, साथ में पढ़ाऊंगा. तो आज वो दिन आ गया है कि जब मैं आपको एल्कोहल और फिनॉल के क्या पढ़ा दूं, अम्लीय गुण पढ़ा दूं. इसके बाद हम लोग क्या कराएंगे, एल्कोहल वर्सेस फिनॉल के बीच WWE करवाएंगे, ताकि हमें यह पता चल सके कि एल्कोहल अच्छा अम्ल है या फिनॉल अच्छा अम्ल है. तो चलो जल्दी जल्दी एल्कोहल के अम्लीय गुण को पढ़ने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि हमारा जो एल्कोहल है वो किस प्रकार से अम्लीय गुण रखता है. तो बेटा, जैसा कि आपको क्लास 10th के सर आपको खूब अच्छे से अम्ल के बारे में ढेर सारा क्लास 10th में ज्ञान दे देते हैं. सर कैसा ज्ञान सर? सर बेटा बेटा अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं. क्या होते हैं? खट्टे होते हैं. बेटा अम्ल का पीएच मान क्या होता है? अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है. 7 से क्या होता है? कम होता है. बेटा अम्ल ब्लू लिटमस को, क्या ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं. बेटा अम्ल वे होते हैं जो कौन सा आयन देते हैं? जो H+ आयन देते हैं. ऑल राइट सर. और हमारे काम यही आता है कि अम्ल क्या होते हैं? H+ आयन देते हैं. तो हमें अब यही जानना है कि जो हमारा एल्कोहल है वो अम्ल कैसे शो करता है. क्योंकि बेटा ये इस अम्लीय गुण इसलिए शो करता है क्योंकि ये कौन सा आयन देता है? H+ आयन देता है. कौन सा आयन देता है? H+ आयन देता है. क्योंकि हमने क्लास 10th में पढ़ा है कि अम्ल वे होते हैं जो कौन सा आयन देते हैं? H+ आयन देते हैं. तो ये जो हमारा एल्कोहल बाबू है ये भी कौन सा आयन देता है? H+ आयन देता है. इसीलिए हुआ ना क्या, अम्लीय गुण रखने वाला. अब हमें यह जानना है कि आखिर हमारा एल्कोहल बाबू H+ आयन क्यों देता है. तो इसका रीजन सुन लो कि हमारा जो एल्कोहल है, ये पहचान रहे हो ना एल्कोहल, ये R क्या है? मिथिल या एथिल. अब ये हमारा क्या है? OH. यही तो है हमारा मुख्य पात्र. तो जिसे हम क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं. तो पहचान तो रहे ही होगे. तो हमें यह जानना है कि जो हमारा एल्कोहल है वो अम्लीय गुण कैसे रखता है. तो मैंने बता दिया कि ये H+ आयन देता है. कौन सा आयन देता है? H+ आयन देता है. अब हमें यह जानना है कि आखिर ये H+ आयन देता क्यों है. तो इसका रीजन सुन लो बेटा. ये जो हमारा OH बॉन्ड है, ये जो हमारा एल्कोहल का मुख्य पात्र कौन होता है? OH. ये जो OH बॉन्ड होता है वो क्या होता है? पोलर होता है. ये जितना ही ज्यादा पोलर होगा, क्या होगा? जितना ही ज्यादा पोलर होगा हमारा एल्कोहल उतना ही अच्छा क्या होगा? अम्ल होगा. मतलब वो उतना ही आसानी से कौन सा आयन देगा? H+ आयन देगा. और अगर आसानी से H+ आयन देगा तो हुआ ना वो क्या, अम्ल, एक अच्छा अम्ल. और ये जो हमारा OH बॉन्ड है, एल्कोहल का जो हमारा OH बॉन्ड है, अगर ये पोलर नहीं है, कम पोलर है, तो ये H+ आयन नहीं देगा. और अगर H+ आयन नहीं देगा तो ये क्या हुआ? अच्छा अम्ल नहीं हुआ. क्योंकि हमने पढ़ रखा है जो H+ आयन दे वो क्या है? अम्ल है. अब ये अगर आसानी से H+ आयन दे देगा तो ये एक अच्छा अम्ल है, और अगर आसानी से H+ नहीं देगा तो ये क्या है? बुरा अम्ल है, बेकार अम्ल है. अब मैंने बताया कि ये पोलर हो ज्यादा होगा तो ये क्या देगा? ये H+ आयन देगा. ये पोलर कम होगा तो H+ आयन नहीं देगा. अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि ये पोलर क्या है? ये पोलर ये पोलर आपके 11 का रोग है. आओ मैं बताता हूं कि ये पोलर क्या होता है. ChemSort में अपना ये रोग क्या कर लो, दूर कर लो. तो बेटा पोलर क्या होता है? जो हमारे केमिस्ट्री के 3-4 एलिमेंट हैं, जैसे हमारा क्या हो गया? फ्लोरीन हो गया. क्या हो गया? फ्लोरीन. जैसे हमारा क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया. दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन हो गया. तीसरे नंबर पे क्या हो गया? नाइट्रोजन हो गया. इसके बाद अदर पार्टी आती है, कार्बन है, क्लोरीन है, ये सब आते हैं. तो मैंने मुख्य वालों को लिया है. ये जो हमारे एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं? साझे के इलेक्ट्रॉन को, यहां पे जितने भी बंध बने हैं ये कौन से बंध हैं? सहसंयोजक बंध है. सहसंयोजक बंध कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी से बनने वाले बंध को हम कौन सा बंध कहते हैं? सहसंयोजक बंध कहते हैं. तो यहां पे जितने भी आप बंध देख रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपको क्या दिखेंगे? सब सहसंयोजक बंध दिखेंगे. इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले बंध दिखेंगे.
अब ये जो एलिमेंट होते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये क्या करते हैं, जिस भी किसी एलिमेंट से साझा करके बॉन्ड बनाते हैं। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं ऑक्सीजन ने किसके साथ साझा करके बॉन्ड बनाया है, हाइड्रोजन के साथ। इधर किसके साथ बनाया होगा, कार्बन के साथ। अगर R बराबर मिथिल लोगे तो क्या होगा, कार्बन ही तो होगा। तो इसने किसके साथ बनाया है, कार्बन के साथ। तो ये जो बॉन्ड बना है वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना है। तो ये क्या करते हैं, जो साझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं। क्या करते हैं, खींचते हैं। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं। जिसमें से सबसे ज्यादा खींचने वाला एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन है। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है, ऑक्सीजन। फिर तीसरे नंबर पे कौन आता है, नाइट्रोजन। फिर इसके बाद ऐसे ही आते हैं, आप लोग ने 11 में पढ़ा होगा, विद्युत ऋणात्मक। इस गुण को एलिमेंट के इस गुण को हम कौन सा गुण कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन का भूखा, ऐसा कुछ समझ लीजिए। तो ये क्या करते हैं, सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं। इनको इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, ज्यादा ही भूख होती है। ठीक है, तो इसी कारण से क्या होता है कि ये हाइड्रोजन के साझे के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। क्योंकि यहां पे कौन सा एलिमेंट लगा है, विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट लगा है। ये हमने पीछे भी खूब पढ़ा है कि ये साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। अब खींचेगा मतलब क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ग्रहण करेगा मतलब माइनस, इस पे क्या आ जाएगा, माइनस। और जो खिंचवाएगा, जैसे यहां पे हाइड्रोजन क्या कर रहा है, खिंचवा रहा है अपने इलेक्ट्रॉन को, ऑक्सीजन की तरफ क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, दे रहा है। तो देने का मतलब क्या, प्लस। तो देने से क्या आता है, प्लस। और खींचने से मतलब ग्रहण कर रहा है, तो क्या आएगा, माइनस। अब ये जो माइनस आया है वो थोड़ा सा आया है। ये मैंने यहां पे देखो क्या लिखा है, थोड़ा सा। इसका मतलब पार्शियल। पार्शियल मतलब थोड़ा सा माइनस, थोड़ा सा प्लस। थोड़ा थोड़ा मतलब ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं तो पूरी तरीके से नहीं खींच लेते हैं, बस अपनी तरफ क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, अपनी तरफ थोड़ा सा अपनी तरफ थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि पूरी तरह खींच लेंगे। पूरी तरह खींच लेंगे तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे देख रहे हो इधर की ओर आप देख रहे हो, जब ये पूरी तरीके से साझे के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो इस पे पूरी तरीके से माइनस आएगा और देने वाले पे पूरी तरीके से प्लस आ जाएगा। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे सोडियम क्लोराइड का बॉन्ड कैसे बनता है, जब सोडियम क्लोरीन को पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसमें पूरी तरीके से प्लस आता है, पूरी तरीके से माइनस। तो यहाँ पे पूरी तरीके से नहीं दे दिया हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को, थोड़ा सा दिया है। क्या दिया है, थोड़ा सा। तो इसका मतलब होता है थोड़ा सा लिया और इसने थोड़ा सा दिया। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से ये अपने तरफ साझे के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, खींचते हैं। तो जरा फोकस करो, आप देख रहे होंगे बेटा जी, एक सेकेंड। जैसे आप देख रहे होंगे, पहले क्या लगा है, देख रहे हो पहले आओ देखते हैं, स्टार्ट होने दो। जरा देखो, हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ गया, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को खींचा, नाइट्रोजन ने थोड़ा सा और खींच लिया। अब कौन लग गया, ऑक्सीजन थोड़ा सा और खींच लिया। फ्लोरीन को देखिए, फ्लोरीन क्या कर लिया, फ्लोरीन और खींच लिया। आप देखिएगा ध्यान से, नाइट्रोजन ने थोड़ा सा खींच लिया साझे के इलेक्ट्रॉन को, ऑक्सीजन ने और खींच लिया। फ्लोरीन और ज्यादा खींचता है तो फ्लोरीन ने और खींच लिया। ठीक है, देख पा रहे हो। तो इसी तरीके से ये साझे के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। तो सबसे ज्यादा आपको कौन खींचता हुआ नजर आ रहा है साझे के इलेक्ट्रॉन को, देखिए ध्यान से। सबसे ज्यादा साझे के इलेक्ट्रॉन को खींचता हुआ नजर आएगा फ्लोरीन। तो इसी को कहते हैं इन एलिमेंट्स की विद्युत ऋणात्मकता, साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करना, खींचना। ओके, खींचने से क्या आता है, एक पे माइनस और एक पे प्लस, खींचने वाले पे माइनस और खिंचवाने वाले पे प्लस। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे आप ये वाला देखिए, ये देख रहे हैं साझे के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ने क्या किया है, अपनी तरफ खींच लिया है। अपनी तरफ क्या कर लिया है, खींच लिया है। तो हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन आपको कम दिखेंगे, देख रहे हो, पूरी तरीके से नहीं खींचा है, थोड़ा सा। तो इसीलिए थोड़ा सा माइनस, ठीक है, और थोड़ा सा प्लस। पूरी तरीके से खींच लेगा तो पूरी तरीके से प्लस, और पूरी तरीके से क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो बात क्लियर होती है, बोलो, खूब अच्छे से इस बात को समझ लो, बोलो क्लियर है। ओके सर, क्लियर है। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन लगा हुआ है हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा बेटा, खींचेगा। तो खींचने से इस पे थोड़ा सा माइनस और थोड़ा सा प्लस। इसी को कहा जाता है क्या, पोलैरिटी। क्या कहा जाता है, पोलर। ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है, ये क्या है, ये सर पोलर है। अब सपोज करो, अगर ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींचेगा, अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींचेगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कम पोलर है। क्या है, कम पोलर है। मतलब पोलर का मतलब देखो क्या लिखा है, पोलर का मतलब
खींचने वाला। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये ज्यादा पोलर कहलाएगा, और अगर नहीं खींचेगा तो हम क्या बोलेंगे, कम पोलर। ओके, अब सवाल ये है कि खींचने से होता क्या है, खींचने से होता क्या है। मैंने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन को क्यों खींचता है ऑक्सीजन, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, भूख होती है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का, इनको सबको क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की भूख होती है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। तो खींचने से क्या होता है, खींचने से ये होता है कि जब खींचते हैं बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं तो ये बॉन्ड आसानी से क्या हो सकता है, टूट सकता है। क्या हो सकता है, टूट सकता है। तो जितना ही ज्यादा ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा तो उतने ही आसानी से ये बॉन्ड टूट जाएगा, और जब बॉन्ड टूट जाएगा तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, H+ मिल जाएगा, और ये उतना ही अच्छा क्या होगा, अम्ल होगा। अब तुम लोग हो सकता है सोच रहे होगे सर खींचने से बॉन्ड कैसे टूट जाएगा। जैसे बेटा जी सपोज करो, ध्यान से देखो, सपोज करो ये अपना रेड वाला ऑक्सीजन है और इधर ये व्हाइट वाला क्या है, हाइड्रोजन है। अब ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो खींचने से क्या होगा, ये बॉन्ड आसानी से क्या किया जा सकता है, अगर मैं इसको और तेजी से खींचूंगा तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये क्या करेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन को, साझे के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रहा है तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब अगर ये बॉन्ड टूट जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा, H+ मिल जाएगा आसानी से। लेकिन सपोज करो अगर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचे तो क्या ये बॉन्ड आसानी से तोड़ा जा सकता है, फिर कठिन होगा। इस बॉन्ड को, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ना क्या होगा, कठिन होगा, और हमें H+ नहीं मिलेगा। तो हम क्या बोलेंगे, हमारा जो एल्कोहल है वो अच्छा अम्ल नहीं है। तो जितने आसानी से ये क्या कर दे, क्या कर दे, जितने आसानी से H+ दे दे उतना ही अच्छा ये क्या है, अम्ल है। अब ये जितना खींचेगा, खींचेगा मतलब जितना ही पोलर होगा, जितना पोलर का मतलब क्या, खिंचाव, जितना ही ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा उतना ही ये जल्दी बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब ये भी बात समझ लो, अगर जो हमारा ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन को ना खींचे, अगर नहीं खींचेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा नहीं। ये कब खींचेगा, जब इसको इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। सपोज करो इसको इलेक्ट्रॉन की कमी ना हो, मान लो एक मिनट के लिए, अभी आगे ये सीन आएगा। सपोज करो इसको इलेक्ट्रॉन की, ऑक्सीजन को कमी ना हो तो ये क्या इस बॉन्ड को इस साझे के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं, ये खींचेगा नहीं। अब खींचेगा नहीं तो ये क्या बॉन्ड पोलर होगा, नहीं, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, कम पोलर हो जाएगा, और कम पोलर हो जाएगा तो ये हमें आसानी से हाइड्रोजन देने वाला नहीं है, और अगर ये हाइड्रोजन नहीं देगा तो ये अच्छा अम्ल नहीं होगा। तो क्या ये बात आपको क्लियर होती है क्या, कि ये बॉन्ड जितना पोलर होगा उतना ही ऑक्सीजन साझे के, इस बात को खूब अच्छे से समझ लो, उतना ही ये साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो हाइड्रोजन उतने ही आसानी से हमको क्या मिलेगा, प्राप्त होगा, H+ के रूप में। अब अगर ये बॉन्ड पोलर नहीं होगा, अगर ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की भूख नहीं होगी, सपोज करो कोई मिटा दे, आगे सीन बनेगा, सपोज करो इसको इलेक्ट्रॉन की भूख ना हो, मिटा दे कोई इसकी भूख को, तो क्या ये साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, सर नहीं खींचेगा। और खिच्चम खिच्ची नहीं होगी तो ये क्या बॉन्ड आसानी से टूटेगा, मैंने अभी दिखाया, फिर बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा। और जब ये बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का आसानी से नहीं ब्रेक होगा तो क्या हमें H+ आसानी से मिलेगा, और जब H+ आसानी से नहीं मिलेगा तो ये हुआ ना बेकार अम्ल। बोलो, तो ये बात क्लियर हुई कि पोलर क्या होता है। ये देखो यहां पर साफ साफ लिखा है, पोलर मतलब ध्रुवीय, ध्रुव मतलब ये देख रहे हो, दो ध्रुव उत्पन्न हो गए, एक माइनस और एक प्लस, खींचने के कारण माइनस और खिंचवाने के कारण प्लस, तो इसी को कहते हैं पोलर। पोलर का मतलब खिंचाव, देख रहे हो, अगर पोलर ज्यादा होगा तो आसानी से हमें क्या दे देगा, H+ दे देगा, खींचने के कारण बॉन्ड क्या हो जाएगा, आसानी से टूट जाएगा। और ये चीज कब होगी, जब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, भूख होगी। अब इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की भूख होगी तभी ना ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। अब सपोज करो इसको इलेक्ट्रॉन की भूख ही ना हो, जब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की भूख ही ना होगी तो ये क्या फिर आसानी से H+ देगा, ये बॉन्ड आसानी से फिर टूटेगा ही नहीं, जैसे कि अभी आपने देखा। तो खिच्चम खिच्ची जितनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा हमारा OH बॉन्ड, जितना ज्यादा OH बॉन्ड पोलर होगा उतने ही आसानी से हमें H+ मिलेगा, और जितना हमारा OH बॉन्ड कम पोलर होगा, खिच्चम खिच्ची कम होगी, उतना ही H+ आसानी से नहीं मिलेगा। तो आपका यहां पे जो मुख्य रोल है वो किसका है, पोलैरिटी का है। तो ये बात खूब अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए, आपको मोटा मोटा समझ लेना है कि हमारा जो एल्कोहल होता है वो OH बॉन्ड के पोलर होने के कारण हमें क्या देता है, H+ आयन देता है, एसिडिटी के गुण शो करता है, किसके कारण, OH बॉन्ड के पोलर होने के कारण। अगर ये पोलर नहीं होगा तो एसिडिटी शो नहीं करता। ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब एक बात और क्लियर कर लो यहीं पे, क्या सर, जैसे सपोज करो
बेटा ये एल्कोहल है, ये क्या है, एल्कोहल है। एक मिनट के लिए मानो ये एल्कोहल है, मानना क्या है, एल्कोहल ही है, तो एल्कोहल है। अब एक बात बताओ, ये एल्कोहल को क्या चुल मची है बैठे बैठे कि ये अपना H प्लस क्या कर दे, निकाल दे? आप ही समझो, क्या इसको चुल मची है कि बैठे बैठे ले भाई तू H प्लस ले ले, मैं अम्लीय गुण अपना शो कर रहा हूं, ले बैठे बैठे? क्या कोई बैठे बैठे ऐसा कर सकता है? सपोज करो ये एल्कोहल है, अब ये एल्कोहल क्या बैठे बैठे H प्लस दान करेगा? इसको चुल मची है H प्लस देने की? नहीं ना। आप ये H प्लस कब देगा? जब आप इसको क्या करोगे, छेड़ोगे। और अगर आप इसको छेड़ोगे तो फिर छोड़ो, ये छोड़ेगा नहीं। अगर एल्कोहल को आप छेड़ोगे तो फिर ये छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा। कहने का मतलब जब आप इसकी किसके साथ, इसकी किसी के साथ क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे, तो जब रिएक्शन करवाएंगे तब ये क्या करेगा, H प्लस देगा। रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन करेगा एल्कोहल, उस जिस पदार्थ से आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये उससे रिएक्शन करेगा। रिएक्शन में क्या होता है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। तो जैसे सपोज करो ये क्या आपने इसमें क्या मिला दिया, एल्कोहल में आपने मिला दिया, एक मिनट के लिए मान रहे हैं कि आपने इसमें क्या मिला दिया, कार्बन प्लस मिला दिया, ऐसा कुछ करके मिलाया है। इसके साथ रिएक्शन करने एल्कोहल के साथ कौन आया है, ये आया है, ये कार्बोकैटायन आया है, कार्बोधनायन आया है। एक मिनट के लिए मान लीजिए आपने एल्कोहल में क्या मिला दिया, इसको मिला दिया। अब हमें सबको पता है कि ऑक्सीजन के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की भरमार होती है। ओके, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास 2 लोन पेयर बचते हैं। आप पीछे से देखते आ रहे हैं, पीछे के लेक्चर में लोन पेयर की बात हुई थी। तो ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास 2 लोन पेयर भी होते हैं, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती। अब ये आ गया इसके सामने एक भिखमंगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, तो ऑक्सीजन बाबू इस पे क्या मार देगा, अटैक मार देगा। इससे क्या बनाना चाहेगा, बॉन्ड बनाना चाहेगा। अरे भाई रिएक्शन आपने क्या मिला दिया, एल्कोहल में कुछ मिलाया है जिसके पास क्या है, कार्बन प्लस के रूप में है। तो जब आप मिला दोगे तो ऑक्सीजन हमारा कार्बन से क्या करना चाहेगा, रिएक्शन करना चाहेगा। अब रिएक्शन करना चाहेगा तो ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है। अब तुम बताओ क्या ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना के रहेगा, नहीं, ऑक्सीजन तो 2 ही बॉन्ड बनाएगा ना। तो ये क्या करेगा, ये किसी एक बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो ये किसको ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन को ब्रेक करेगा। तब इसमें क्या बनेगी, सिचुएशन बनेगी। जब सिचुएशन बनेगी तभी हाइड्रोजन आयन देगा। ऐसे थोड़ी ना बैठे बैठे ये क्या कर दे, H प्लस दान कर दे, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो ये जब किसी के साथ रिएक्शन करेगा तो जब नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होना पड़ेगा। तो ब्रेक ये किसको करेगा, हाइड्रोजन को करेगा। अरे सपोज करो आपने इधर कार्बन है, इधर भी क्या है, कार्बन है। जब ये कार्बन के साथ जोड़ेगा तो ये कार्बन के साथ तोड़ेगा क्या, पीछे भी ये बात हुई थी, एक कार्बन के साथ जोड़ेगा दूसरे कार्बन के साथ तोड़ेगा, इसके साथ नहीं तोड़ेगा, किसके साथ तोड़ेगा, हाइड्रोजन के साथ तोड़ेगा। तो हमें क्या मिलेगा, H प्लस मिलेगा। और यही क्या है, एल्कोहल की एसिडिटी का कारण है। ओके, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको ज्ञान दे दिया कि जब सिचुएशन बनेगी, क्या बनेगी, सिचुएशन बनेगी, तब ये हमको H प्लस आयन देगा, ऐसे नहीं दे देगा बैठे बैठे। ओके सर, समझ गए। ओके, तो बेटा अब हमको जो देखना है, जो एल्कोहल के अम्लीय गुण को देखना है, वो किस प्रकार के एल्कोहल में देखना है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के एल्कोहल में हमें समझना है कि इनमें से हमारे लिए कौन सा अच्छा अम्ल है। ओके, हमने पीछे भी जब रासायनिक गुण पढ़े थे तो याद करो किस प्रकार के एल्कोहल के रासायनिक गुण पढ़े थे, बताओ। हमने पढ़े थे 1 डिग्री के, 2 डिग्री के और 3 डिग्री की बात की थी। हमने जब क्या कराया, हमने जब H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई, और हमने किसके साथ रिएक्शन कराई, और आपको याद हो तो हमने HCl के साथ रिएक्शन कराई थी। तो बताओ किस प्रकार के एल्कोहल के रासायनिक गुण पढ़े थे, 1 डिग्री और 2 डिग्री और कौन से बेटा, 3 डिग्री के। तो यहां भी हमें अम्लीय गुण को जो देखना होगा वो किस प्रकार के एल्कोहल में देखना होगा, वो हमें देखना होगा 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल। हमें यह देखना है क्या आप अच्छे अम्ल हो, क्या आप अच्छे अम्ल हो, क्या आप अच्छे अम्ल हो। तो इनके अंदर से आवाज आएगी, इनके अंदर से आवाज आएगी। कैसी आवाज आएगी, हम तीनों में से जो आसानी से और जल्दी से H प्लस दे देगा वो क्या होगा, अच्छा अम्ल होगा, और जो आसानी से और जल्दी से H प्लस नहीं देगा वो बेकार अम्ल होगा, है ना। मैंने स्टार्टिंग में भी ये चीज बोली थी। तो अब हमें ये कैसे पता चले कि कौन आसानी से H प्लस देगा और कौन आसानी से H प्लस नहीं देगा। तो इसके लिए आप एक छोटी सी स्टोरी सुन लीजिए। उस स्टोरी को सुनने के बाद आपको क्लैरिटी थोड़ा सा ज्यादा आएगी। ओके, फिर मैं केमिस्ट्री की भाषा में बताऊंगा, पहले थोड़ा सा सामाजिक भाषा में समझ लीजिए। अच्छा, एक बात और जान लीजिए कि ये जो बेटा मेथिल होता है,
ये क्या, ये जो मिथिल होता है ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। किसका काम करता है? इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन देता है। अब बताओ ये किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से जुड़ा है। मिथिल की कनेक्टिविटी किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ है। तो ये ऑक्सीजन को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। ऑक्सीजन को किसकी जरूरत है? इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देंगे। ओके, तो चलो जल्दी से आप कहानी को सुन लो। एक ऑक्सीजन नाम का पुत्र है, एक क्या 3 ऑक्सीजन नाम के पुत्र हैं। इस ऑक्सीजन पुत्र के पास का एक माँ है, इस वाले ऑक्सीजन पुत्र के पास 2 माँ है, इस वाले ऑक्सीजन पुत्र के पास 3 माँ है। पापा तीनों पे एक है, देख रहे हो, पापा तीनों पे एक है, लेकिन इस वाले पुत्र पे 1 माँ है। डिफरेंस केवल इतना है कि इसके पास 1 माँ है, इसके पास 2 माँ है और इसके पास 3 माँ है। पापा तीनों के पास 1 है। अच्छा, ये जो माँ है, इस माँ का नाम क्या है? कार्बन है। इसके पास 2 माँ है और दोनों माँओं का नाम क्या है? कार्बन है। इसके पास 3 माँ है और तीनों माँ का नाम क्या है? कार्बन है। अब स्टूडेंट्स स्टोरी में एंटर करते हैं। ये जो ऑक्सीजन नाम का पुत्र है, इसको एक दिन पैसे की जरूरत पड़ती है। कितने पैसों की जरूरत पड़ती है? सर, इसको 3 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है। कितने रुपए की? 3 करोड़ रुपए की, सबको। ठीक है, जो एक के साथ है वही दूसरे के साथ भी है। ओके सर, तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। इसको एक दिन 3 करोड़ रुपए का काम था। तो ये आप बताओ, जब बच्चे को पैसे का काम लगता है तो किसके पास भाग के जाता है बच्चा? पापा के पास भाग के जाता है। तो इसने भी वही काम किया। क्या गलत किया? पापा के पास गया और पापा से मांगा क्या? पैसे। पापा मुझको पैसे दीजिए, मुझको पैसे की क्या है? जरूरत है। पापा ने बोला नहीं है मेरे पास, जैसा हर पापा करते हैं। तो पापा ने मना कर दिया। पुत्र गया माँ के पास, माँ से बोलता है पापा मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं, मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। अगर पापा मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं उनसे नाराज हो जाऊंगा, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाऊंगा, उनसे पैसे छीन भी लूंगा और उनसे रिश्ता तोड़ भी दूंगा। ऐसे बोलते हैं ना बच्चे। तो इसने भी बोला। क्या गलत किया? माँ बोली नहीं नहीं बेटा, इसके पास कितनी माँ है? 1 माँ। तो माँ ने बोला नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते हैं, गलत बात है, पापा से रिश्ता नहीं तोड़ते हैं, पापा से पैसे छीनते नहीं हैं। माँ ने बोला तुम्हें कितने की जरूरत है? 3 करोड़ की। तो माँ ने बोला मैं आपको 1 करोड़ रुपए प्रोवाइड करती हूँ। मैं आपको कितने रुपए दे सकती हूँ? 1 करोड़ रुपए दे सकती हूँ। आप अपने में उतने में क्या कर लीजिए? काम पूरा कर लीजिए। अब ऑक्सीजन को तो 3 की जरूरत है, लेकिन दे कितना रही है माँ? 1 दे रही है। तो बताओ, क्या ये पापा से पैसे छीनने का अभी प्रयास नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि अभी इसको कितने की जरूरत है? 2 की। तो इसने माँ की बात नहीं सुनी और पापा से क्या किया? पापा से खूब क्रोधित हुआ और उनसे पैसे छीने और उनसे रिश्ता क्या कर दिया? तुरंत तोड़ दिया। समझ रहे हो? जरा इसकी बात करते हैं। इसका भी सीन वही है। इसको भी एक दिन पैसे की जरूरत हुई। ये पापा से मांगा, पापा ने नहीं दिया। इसने माँ से बताया। इसके पास कितनी माँ है? 2 माँ है। अपनी दोनों माँओं से इसने ये बात शेयर की। दोनों माँओं ने बोला अले मेरा बच्चा, तुझे 3 करोड़ रुपए की जरूरत है, तेरे पास कितनी माँ है? 2 माँ है। किस दिन काम आएंगी? ले, 1 करोड़ मैं दे रही हूँ, 1 करोड़ ये दे रही है। तेरे पास कितने करोड़ हो जाएंगे? 2 करोड़ हो जाएंगे। उतने में से अपना काम कर ले। लेकिन जरा बताओ, अभी तो 1 करोड़ की इसकी भूख है ना, 1 करोड़ की कमी है। एक ये दे रही है, एक ये दे रही है, तो 2 ही तो हुआ। 1 करोड़ की क्या है? कमी है। तो बताओ, क्या ये पापा से छीनने की कोशिश नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, लेकिन इसकी अपेक्षा क्या करेगा? कम करेगा। इसकी अपेक्षा थोड़ा कम करेगा। इसको ज्यादा है, इसको 2 करोड़, इसको 1 ही मिल रहे हैं। इसको दोनों माओ से कितने मिल रहे हैं? 2। तो इसकी थोड़ा सा पापा से नाराजगी क्या होगी? कम होगी। इसकी अपेक्षा कम होगी। इसको ज्यादा होगी, इसको कम होगी। तो थोड़ी सी तो नाराजगी कम हो गई। मतलब ये थोड़ा सा पापा से नाराज कम होगा, उनसे रिश्ता जल्दी नहीं तोड़ेगा, दोनों माओ की सुनेगा। अरे बेटा नहीं, पापा से रिश्ता मत तोड़ो। जरा इस वाले ऑक्सीजन का हाल सुनो, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ये वाला जो ऑक्सीजन है, इसके पास कितनी माँ है? 3 माँ है। इसका भी वही सीन था। इसको 3 करोड़ रुपए की जरूरत थी। पापा के पास गया, पापा ने मना कर दिया। इसने अपनी तीनों माओ को बताया, माँ अगर ये पापा पैसे नहीं देंगे तो मैं पापा से पैसे छीन भी लूंगा और रिश्ता तोड़ भी दूंगा। तो माओ ने बोला नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते हैं। तेरे पास कितनी माँ है? बोल बेटा। तो बोला 3 माँ है। एक माँ 1 करोड़ देगी, दूसरी माँ 1 करोड़ देगी और तीसरी माँ 1 करोड़ देगी। तो मेरे गुल्लू गुल्लू के पास कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। और 50% बच्चों को बिगाड़ने में हाथ माँ का ही होता है। ओके, तो क्या गलत कर रही है? माँ भी कुछ गलत नहीं कर रही है, बट ऐसे करने से, बच्चे का सपोर्ट करने से बच्चा क्या होता है? बिगड़ता है। और 50%, मैं कहना चाहूंगा 50% बच्चों को बिगाड़ने में हाथ माँ का ही होता है। ओके सर,
देख रहे हो, पापा ने नहीं दिया लेकिन माँ क्या कर रही है, अरे मेरा गुल्लू ले ले ले, है ना। तो तीनों माओ ने मिलकर 3 करोड़ क्या कर दिया, दे दिया। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या इस पुत्र की पापा से नाराजगी रहेगी? इसको तो पैसे मिल गए, अब इसको कोई सी नाराजगी नहीं रहेगी। क्या ये पापा से रिश्ता तोड़ेगा? नहीं तोड़ेगा। क्या ये पापा से पैसे छीनेगा? नहीं छीनेगा। जब इसको ऑलरेडी मिल रहा है तीनों माओ से, तो ये पापा से क्यों नाराज होगा? नहीं होगा। सबसे ज्यादा खूंखार कौन है? ये है। तो पापा से रिश्ता आसानी से कौन तोड़ेगा? ये वाला। कौन वाला? ये वाला ऑक्सीजन। और सबसे कम तोड़ने की इच्छा कौन रखेगा? ये वाला। ये थोड़ा बीच में पड़ गया, ये थोड़ा बीच में पड़ गया। इसको इच्छा है भी और इच्छा थोड़ी कम है। इसको इच्छा है लेकिन थोड़ी कम है। ऑल राइट सर। अब इस कहानी को थोड़ा यहां से लिंक करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल से। जरा बताओ, ये जो ऑक्सीजन है, हम मानवों के लिए पैसा सब कुछ होता है, और ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट है। एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन पैसा होता है। हमारे लिए पैसा सब कुछ होता है, इनके लिए इलेक्ट्रॉन पैसा होता है। अब जरा बताओ, ऑक्सीजन को किसकी भूख है? इलेक्ट्रॉन की भूख है। इसकी भूख को मिटाने के लिए इसके पास कितनी मम्मी है? एक मम्मी है। आपको केवल मिथिल देखना है। कितनी मम्मी? एक मम्मी। आई मीन टू से टू यू, कार्बन। क्या मम्मी? क्या कार्बन। इसके पास कितने मिथिल हैं? एक मिथिल है। इस वाले ऑक्सीजन के पास कितने मिथिल हैं? 2 मिथिल है। मिथिल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं, पहले ही बता दिया है। और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की क्या है? भूख है। इलेक्ट्रॉन की भूख है। मानवों को पैसों की भूख होती है, और एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन की। इनके लिए पैसा इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके पास कितनी माँ है? एक माँ है, एक मिथिल है। इस वाले ऑक्सीजन के पास 2 मिथिल है। इस वाले के पास कितने मिथिल है? 3 मिथिल है। मिथिल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। अब जरा बताओ, किस वाले ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन का भंडार है? क्या इस वाले के पास? क्या इस वाले के पास? क्या इस वाले के पास? किस वाले के पास है? इसको देने वाले 3 है। इसको देने वाले 3 है। इनको 2 हैं और इनको 1 है। ये वाला कार्बन नहीं देखना, हमें क्या देखना है? मिथिल देखना है। क्या देखना है? मिथिल देखना है। तो इसके पास 3 है, इसके पास 2 है और इसके पास 1 है। तो बताओ, इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास कम है? इसके पास कम है। और सबसे ज्यादा किसके पास है? इसके पास है। इसको क्या इलेक्ट्रॉन की कमी है? नहीं। इसके पास 3 देने वाले हैं, इसके पास 1 देने वाले हैं। अब मेरा सवाल आपसे है कि अगर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, इलेक्ट्रॉन इसके पास खूब भरपूर मात्रा में है, तो मैंने अभी क्या बताया? अभी मैंने बताया, जब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की भूख ना होगी तो ये आसानी से H+ नहीं देगा, आसानी से H+ नहीं देगा। जब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की भूख नहीं होगी तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा। क्यों? क्योंकि इसको इधर से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? सप्लाई हो रहा है। तो बताओ, क्या ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा। जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा तो ये पोलर ज्यादा होगा कि कम होगा? कम पोलर होगा। जब इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं तो जो हमारा OH बॉन्ड है वो कम पोलर होगा। अब हमारा जो OH बॉन्ड है कम पोलर होगा, तो क्या ये आसानी से H+ देगा? तो ये देखो लिखा है, जब कम पोलर होगा तो आसानी से H+ नहीं देगा। और पीछे मैं ये सब बता चुका हूं कि हमारा जो OH बॉन्ड होगा जब ज्यादा पोलर होगा तभी H+ देगा। अगर हमारा OH बॉन्ड कम पोलर है तो आसानी से H+ नहीं देगा। तो यहां पर ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की बराबर सप्लाई कौन दे रहा है? ये तीनों मिथिल दे रहे हैं मिलके। तो ये हाइड्रोजन से रिश्ता नहीं तोड़ेगा। यहां पे थोड़ा लिंक करो, ओके। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन को सप्लाई कम मिल रही है इलेक्ट्रॉन की, एक ही मिथिल के द्वारा मिल रही है। तो बताओ, ये क्या होगा? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करने की कोशिश करेगा? खींचने की कोशिश करेगा। मतलब ये क्या हो गया? ज्यादा पोलर हो गया। ज्यादा पोलर हो गया तो ये आसानी से क्या दे देगा? H+ दे देगा। क्यों? क्योंकि इसको अभी इलेक्ट्रॉन की क्या है? भूख है। जब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की भूख होगी तो वो आसानी से H+ दे देगा। क्यों? क्योंकि ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो खींचेगा तो आसानी से H+ क्या कर देगा? रिलीज कर देगा, दे देगा। समझ पा रहे हो? तो यहां से आपने क्या सीखा? यहां से हमने सीखा कि जल्दी से H+ कौन देगा? 1 डिग्री का। और देर में कौन देगा? बोलो, ये देगा। यहां से आसानी से आप H+ नहीं निकाल सकते। अब आप ये सब नहीं लिखोगे। आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि जो हमारा 1 डिग्री का एल्कोहल है वहां पे जो OH बॉन्ड होता है वो ज्यादा पोलर होता है। ज्यादा पोलर का मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, खींचेगा तो आसानी से H+ दे देगा। लेकिन यहां पर 3 डिग्री वाले में हमारा जो OH बॉन्ड होता है वो कम पोलर होता है। क्या होता है? कम पोलर होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा। नहीं खींचेगा तो ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा।
अब आप ये सब कहानी नहीं लिखोगे, पुत्र ये सब कि लिखने लगो, आप क्या बोलोगे, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण हमारा जो OH बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, कम पोलर हो जाता है। अगर कम पोलर हो जाएगा तो आसानी से H+ नहीं देगा, मतलब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की भूख नहीं है, 3 देने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो अब ज्यादा है तो ये खींचेगा नहीं तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। ओके, हमारा OH बॉन्ड क्या हो गया, कम पोलर हो गया। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये हमारा जो बॉन्ड है, OH बॉन्ड है, इस वाले में क्या है, ज्यादा पोलर है। ज्यादा पोलर होगा तो आसानी से H+ देगा। अब ये ज्यादा पोलर होता है तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, भूख होती है, तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा मतलब ज्यादा पोलर है, खींचेगा तो आसानी से H+ क्या कर देगा, दे देगा। समझ पा रहे हो? तो ये अब इसका तो आप सीन समझ ही गए होंगे, बीच का आदमी है, ये क्या है, बीच का आदमी है। ओके, तो हमारा जो अम्लीय गुण होता है वो 1 डिग्री के लिए सबसे ज्यादा होता है, 2 डिग्री के लिए थोड़ा सा कम होता है, और 3 डिग्री के लिए बिल्कुल क्या होता है, कम होता है। समझ गए बात? सबसे अच्छा अम्ल कौन सा है, 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का। बताओ, इच्छा सबसे ज्यादा, पापा से रिश्ता सबसे ज्यादा तोड़ने की इच्छा किसकी है, इस वाले की, फिर किसकी है, इसकी, और सबसे कम किसकी है, इस वाले की। रिलेट करो कहानी को। ओके, तो ये बीच का हो जाता है, 2 डिग्री का। ओके, इससे इसकी इच्छा क्या है, इससे इसकी इच्छा थोड़ा कम हो गई, और इससे थोड़ी सी क्या है, ज्यादा है, इससे थोड़ी सी ज्यादा है, और इससे क्या है, कम हो गई, क्योंकि यहां पर इसको 2 लोग देने वाले हैं, और यहां पर 1 लोग देने वाले हैं, और यहां पर 3 लोग देने वाले हैं, है ना, यहां पर 2 ही लोग देने वाले हैं, तो इससे ज्यादा हो गई और इससे क्या हो गई, कम हो गई। ओके, समझ रहे हो? बोलो, समझ गए बेटा? कोई दिक्कत? तो चलिए, हम लोगों ने अल्कोहल के अम्लीय गुण को पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे फिनॉल के अम्लीय गुण को पढ़ेंगे। ओके, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि एसिडिटी पढ़ाते पढ़ाते मुझको हो गई है क्या, एसिडिटी, हा हा। राइट, तो चलिए पढ़ते हैं अब फिनॉल के अम्लीय गुण। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दे देना चाहता हूं। क्या बेटा, क्या आप अनस्टेबल और स्टेबल का मतलब जानते हो? अनस्टेबल का मतलब होता है अस्थायी, और स्टेबल का मतलब होता है स्थायी। अनस्टेबल को अगर मैं देसी भाषा में बोलूं, अनस्टेबल का मतलब संघर्ष, बेचैनी, अशांति। ओके, और स्टेबल, स्थायी का मतलब क्या, सुकून, शांति, इसको कहते हैं क्या, स्थायी होना। जैसे सपोज करो अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, मतलब अभी आप क्या कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो। किस लिए संघर्ष कर रहे हो? ताकि आने वाले फ्यूचर में आपकी जिंदगी में क्या हो जाए, संघर्ष दूर हो जाए, आपके जीवन से बेचैनी दूर हो जाए, और आप क्या फील करो, शांति फील करो। मतलब अभी आप अशांत हो और फ्यूचर में आपके जीवन में अशांति ना रहे, शांति आ जाए, तो इसी के लिए तो पढ़ाई कर रहे हो। मतलब किधर से किधर जाना चाहते हो, अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ। मतलब अभी आप अस्थायी हो, आपके जीवन में संघर्ष है, बेचैनी है, अशांति है, और आप क्या होना चाहते हो, स्टेबल होना चाहते हो, सुकून लाना चाहते हो अपने जीवन में, और शांति लाना चाहते हो। और वो कब आएगा, बोलो कब आएगा, जब आप क्या करोगे, पढ़ाई करोगे। इसीलिए तो बोलता हूं, दुनियादारी छोड़ो, दुनियादारी छोड़ो, और केम शॉर्ट से रिश्ता जोड़ो, तभी ना क्या कर पाओगे, पढ़ाई कर पाओगे। तो बेटा, चाहे वो जीव हो चाहे निर्जीव हो, वो क्या होना चाहता है, अनस्टेबल से स्टेबल होना चाहता है। क्या कोई ऐसा है क्या जो स्टेबल से अनस्टेबल होना चाहता हो? मतलब जिसके जीवन में क्या हो, सुकून हो, शांति हो, और वो अपने जीवन में क्या लाना चाहता हो, संघर्ष, बेचैनी या अशांति लाना चाहता हो। क्या कोई है ऐसा? बोलो, ऐसा तो कोई नहीं है। मतलब हर इंसान क्या चाहता है, अनस्टेबल से स्टेबल होना। ओके, अनस्टेबल का मतलब भारी फील करना, और स्टेबल का मतलब हल्का फील करना, ऐसा कुछ समझो। ओके सर, समझ गए। तो बेटा, हमने पीछे अल्कोहल की थोड़ी सी बात करी थी। क्या बात करी थी कि जो हमारे अल्कोहल बाबू हैं वो क्या दान करते हैं, H+ दान करते हैं, और H+ दान करने से वो क्या शो करते हैं, एसिडिटी शो करते हैं। सब इसको थोड़ा सा और समझ लो। जब हमारा अल्कोहल क्या करेगा, अच्छा ये एसिडिटी क्यों शो करता है, मैंने बताया कि ये बॉन्ड क्या होता है, पोलर होता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ लेता है, बॉन्ड तोड़ लेता है, तो इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, और एक किसका इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है।
दोनों ने साझा करके बॉन्ड बनाया है। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, अपनी तरफ खींच के दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, खुद अपने पास रख लेता है और हाइड्रोजन को भिखारी बना के छोड़ देता है। बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया। तो जब हमारा एल्कोहल हाइड्रोजन से बॉन्ड ब्रेक कर लेगा तो वो क्या बन जाएगा, RO माइनस बन जाएगा। अभी RO माइनस क्यों बन गया, क्योंकि हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को इसने क्या कर लिया, छीन लिया, चुरा लिया। ओके, तो एक तो इसका खुद का इलेक्ट्रॉन था, एक तो इसका खुद का था, और एक किसका ले आया, हाइड्रोजन का ले आया। ओके, एक ही लाया है ना, तो इस पे कितना माइनस आया है, एक माइनस आया है। अगर दो लाया होता तो दो माइनस होता, तीन लाया होता तो तीन माइनस होता। तो पहले ऑक्सीजन के पास कितने, लोन पेयर, लोन पेयर को हिंदी में बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। लोन पेयर मतलब जोड़ा, कितने जोड़ा थे, पहले इलेक्ट्रॉन के दो जोड़े थे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन के कितने जोड़े हो गए, एक, दो और तीन। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कितने जोड़े हो गए, तीन। ओके, समझ पा रहे हो, एक ये खुद का और एक ये हाइड्रोजन का चुरा के लाया है, तो हुआ ना जोड़ा। तो पहले दो जोड़े थे, अब कितने जोड़े हो गए, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए, तीन हो गए। माइनस क्यों आ गया, क्योंकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या करके लाया है, छीन के लाया है। तो अब देखो इस पे पूरा माइनस आ गया, और इसने पूरी तरीके से दे दिया तो पूरा क्या आ गया, प्लस आ गया। मैंने बोला था पहले, जब ये थोड़ी से खींचता है तो थोड़ा माइनस और थोड़ा प्लस, लेकिन अब इसने पूरी तरीके से ले लिया है तो पूरा माइनस, और ये पूरी तरीके से दे दिया है तो पूरा प्लस। हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी लुटा के क्या करके चला आया है, तभी किसमें बदल गया, H प्लस में। तो जब हमारा एल्कोहल से हाइड्रोजन प्लस के रूप में निकल जाता है तो वो क्या बन जाता है, एल्कोक्साइड बन जाता है। आपको याद करना पड़ेगा, जब हमारे एल्कोहल से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये जो RO माइनस बना है, ये जो आयन बना है, उसको हम कौन सा आयन कहेंगे, एल्कोक्साइड आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्कोक्साइड आयन बोलेंगे। समझ रहे हो। अब सपोज करो यहाँ पे R बराबर मिथिल होता, R बराबर मिथिल होता, तो एल के स्थान पे क्या होता, मेथ होता। क्या होता, मेथ। तो ये क्या बन जाता, मेथॉक्साइड। क्या बन जाता, मेथॉक्साइड। सपोज करो यहाँ R बराबर एथिल होता, तो ये क्या बन जाता, एल के स्थान पर क्या, एथॉक्साइड। क्या, एथॉक्साइड, ऐसा। तो क्या बनता, एथॉक्साइड बनता। R के स्थान पर क्या रख देते, C2H5O माइनस, तो ये क्या बन जाता, एल के स्थान पर एथॉक्साइड। R बराबर मेथिल रख देते तो मेथॉक्साइड आयन। तो जिस तरीके से हमारा एल्कोहल H प्लस दान करने के बाद कौन सा आयन बनाता है, एल्कोक्साइड बनाता है, तो जो हमारा फिनॉल है वो भी इसी तरह करता है। जब ये H प्लस दान कर देता है तो ये क्या, किससे बदल जाता है, फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन में बदल जाता है। हाइड्रोजन निकाल देगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को रख लेगा, हाइड्रोजन को भिखारी बना के छोड़ देगा। ओके, और ये किसमें बदल जाएगा, O माइनस में। ओके, तो ये H प्लस देता है, इसलिए क्या शो करता है, एसिडिटी शो करता है। तो बेटा जब ये H प्लस दान कर देता है तो जिस तरीके से ये कौन सा आयन बनाता है, एल्कोक्साइड आयन बनाता है, उसी तरीके से ये कौन सा आयन बनाता है, फिनॉक्साइड आयन। तो जब हाइड्रोजन से बॉन्ड ब्रेक करेगा तो हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को रख लेगा, तो इस पे कितना माइनस आएगा, जिस पे जैसे इस पे आया था एक माइनस। अब इस साझे में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, एक तो ऑक्सीजन का खुद का है, एक तो ऑक्सीजन का खुद का है, और एक किसका है, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का भी तो आएगा लेके। तो अब बताओ, जिस तरीके से इसके पास इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन जोड़े हो गए थे, एकाकी लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन के जोड़े हो गए थे, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए थे, तीन हो गए थे। उसी तरह इसके पास भी देखो कितने हो गए, जोड़े हो गए, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हो गए, लोन पेयर, एक, दो और तीन। एक चुराया के लाया है तो इस पे एक माइनस आ गया, इसने दे दिया है तो इस पे प्लस आ गया पूरी तरीके से। समझ पा रहे हो। तो ये फिनॉल से जब हाइड्रोजन निकल जाता है तो ये बनता है फिनॉक्साइड, और एल्कोहल से जब हाइड्रोजन निकल जाता है तो क्या बनाता है, एल्कोक्साइड आयन। बोलो क्या ये बात क्लियर हुई, इतनी सी छोटी सी बात, बोलो कोई दिक्कत कोई तकलीफ। अब हमें ये जानना है कि जो हमारे फिनॉल भाई साहब हैं वो आखिर H प्लस दान क्यों करते हैं। जैसे यहां पर मैंने बताया था कि जो हमारा एल्कोहल भाई साहब है वो H प्लस दान क्यों करता है, क्योंकि ये बॉन्ड क्या होता है, पोलर होता है। ये बॉन्ड जितना पोलर होगा उतना ही आसानी से H प्लस ये क्या करेगा, दान करेगा। अब यहां पर फिनॉल H प्लस दान क्यों कर रहा है, हमको ये देखना है। ओके, तो बेटा इसका रीजन आपसे कोई पूछा करे तो आप बोल दिया करो, क्योंकि यहां पर हमारा जो फिनॉल है वो क्या शो करता है, रेजोनेंस शो करता है। क्या शो करता है, रेजोनेंस, जिसके कारण हमारा जो फिनॉल है वो क्या शो करता है, एसिडिटी शो करता है, H प्लस दान करता है। अब आखिर रेजोनेंस में ऐसा हो क्या जाता है जिसके कारण हमारे फिनॉल को H प्लस दान करना पड़ जाता है, इसको अम्ल के गुण शो करने पड़ जाते हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है। तो आपको फिनॉल का रेजोनेंस तो याद ही होगा, बोलो मैंने क्या बताया था, फिनॉल का रेजोनेंस याद करो। तो पहले फिनॉल का रेजोनेंस मैं आपको बताता हूं, बाई ट्रिक बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ओके, इसलिए मैंने पहले से ही रेजोनेंस बना के रखा है फिनॉल का।
समझ रहे हो? तो मैं फिनॉल का पीछे रेजोनेंस बता रखा है, आप पीछे से देख के चल रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिनॉल का रेजोनेंस मैं फिर से रिपीट करता हूं और थोड़ा सा डीप में जाऊंगा। तो देखो फिनॉल का रेजोनेंस की ट्रिक मैंने क्या बताई थी, रेजोनेंस की ट्रिक कि डबल बॉन्ड लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो या माइनस हो, उसको किसमें बदल देना है, बॉन्ड में बदल देना है। और डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को किसमें बदल देना है, माइनस में बदल देना है। यही ट्रिक थी हमारी रेजोनेंस की। तो ऑक्सीजन के पास देखो यहाँ पे फिनॉल का रेजोनेंस हमें देखना है। किसका रेजोनेंस देखना है, फिनॉल का रेजोनेंस क्यों देख रहे हैं इस बार हम, पीछे तो देख के आए, फिर से क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमें ये जानना है कि ये H+ क्यों दान करता है। तो उसका रीजन क्या है, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि इसको H+ दान करना पड़ जाता है, तो वही हम देखने वाले हैं। तो पहले रेजोनेंस समझ लेते हैं। ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसको देगा, इस कार्बन को देगा। तो ये लोन पेयर किसमें बदल जाएगा, बॉन्ड में। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसमें बदल जाएगा, बॉन्ड में। समझ रहे हो? जब बॉन्ड में बदल जाएगा तो ऑक्सीजन ने दिया है तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब जैसे ही इस ऑक्सीजन ये कार्बन डबल बॉन्ड बना लेगा तो ये आगे वाला डबल बॉन्ड किसमें चेंज हो जाएगा, माइनस में। ओके, ये आगे वाला डबल बॉन्ड किसमें चेंज हो जाएगा, माइनस में। ये यहां पढ़ो ना, क्या लोन पेयर बदल जाएगा किसमें, बॉन्ड में। और बॉन्ड बदल जाएगा किसमें, डबल बॉन्ड बदल जाएगा। डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड बदल जाएगा किसमें, डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड बदल जाएगा किसमें, माइनस में। यही थी हमारी ट्रिक। अगर ये नहीं बदलेगा, सपोज करो अगर ये डबल बॉन्ड माइनस में नहीं बदलेगा, तो यहाँ पे कार्बन जब ऑक्सीजन इसको दे देगा, इससे डबल बॉन्ड बना लेगा किस इस वाले कार्बन से, तो इस वाले कार्बन के पास कितने हो जाएंगे, पांच हो जाएंगे, 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो इसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा अनस्टेबल। कार्बन 4 बनाता है तो ये बगल वाले कार्बन पे क्या कर देगा, अपना डबल बॉन्ड शिफ्ट कर देगा, दे देगा। ओके, तो डबल बॉन्ड किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। तो ये सब हमने पीछे बात करी थी, इसलिए मैं ज्यादा लोड नहीं ले रहा हूं, केवल आपको ट्रिक से बता के यहाँ पे अपना फिनॉल की एसिडिटी बताना चाहता हूं कि फिनॉल एसिडिटी क्यों शो करता है। तो देख रहे हो, ये बदल गया डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड बदल गया माइनस में। अब क्या होगा, आगे वही होगा। इसने दिया है तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज। तो ये माइनस बदल गया किसमें, डबल बॉन्ड में। अब आगे वही प्रक्रिया होगी, रेजोनेंस चालू हो जाएगा, घूमना चालू हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों का, पाई इलेक्ट्रॉनों का। तो ये माइनस किसमें बदल जाएगा, डबल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड किसमें बदल गया, आगे वाला माइनस में। ये देखो माइनस बदल गया डबल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड बदल गया माइनस में। अब फिर आगे यही होगा, माइनस बदल जाएगा किसमें, डबल बॉन्ड में। ये देखो माइनस बदल गया डबल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड बदल जाएगा किसमें, माइनस में। देखो डबल बॉन्ड बदल गया किसमें, माइनस में। अब फिर आगे क्या होगा, अब फिर आगे वही होगा, ये माइनस बदल जाएगा किसमें, डबल बॉन्ड में। माइनस बदल गया डबल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड किसमें बदल जाएगा, आगे डबल बॉन्ड कहां पे है, यहाँ पे। ये डबल बॉन्ड किसमें बदल जाएगा, माइनस में। ये डबल बॉन्ड बदल जाएगा माइनस में। अब जैसे ही माइनस में बदलेगा ये डबल बॉन्ड, तो इस वाले ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। तो फिर से ये कैसा बन गया, जैसे पहले था। बस यहां पे और यहां पे क्या चेंज था, मैंने बताया था। इसमें डबल बॉन्ड इधर है स्टार्टिंग वाला और इसमें डबल बॉन्ड इधर है। बस पोजीशन चेंज हो गई है किसकी, डबल बॉन्ड की। अब जब रेजोनेंस होता है तो आखिर ये रेजोनेंस कारण क्यों होता है फिनॉल की एसिडिटी का, हमें ये जानना है। तो मैंने रेजोनेंस आपको रिवाइज करा दिया। और थोड़ा सा ये भी जान लो कि आखिर ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन खींचता है, लेकिन यहां पर इस कार्बन को दे क्यों रहा है। ओके, ये दे क्यों रहा है, देने से क्या आ रहा है, देखो प्लस आ रहा है। तो आखिर दे क्यों रहा है, तो मैंने पीछे बता रखा है कि हमारा जो बेंजीन का कार्बन होता है वो क्या होता है, sp2 कार्बन होता है। तो sp2 कार्बन ऑक्सीजन से ज्यादा क्या हो जाता है, विद्युत ऋणात्मक हो जाता है। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब मैंने पीछे बता रखा है, विद्युत ऋणात्मकता का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करने की ताकत, खींचने की ताकत। यहां पर ऑक्सीजन से ज्यादा किसकी है, sp2 कार्बन की है। तो ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा। क्या करेगा, खींचेगा। तो खींचेगा तो ऑक्सीजन को दया लग जाएगी, ले भाई ऑक्सीजन की आदत है, ले भाई रख ले, मेरे पास खूब सारा इलेक्ट्रॉन है, देख रहे हो खूब सारा इलेक्ट्रॉन है, ले रख ले, तू ही रख ले, पकड़। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इसको दे देगा तो क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। ऑक्सीजन दिया है तो क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, मैं फिर जो आपको रेजोनेंस बता रहा हूँ ट्रिक से बता रहा हूँ, ठीक है। अब जब ये डबल बॉन्ड इसको दे देगा तो इस कार्बन पे 5 बन जाएंगे, तो ये आगे ये डबल बॉन्ड किस में शिफ्ट हो जाएगा, माइनस में। तो फिर क्या चालू हो जाएगा, रेजोनेंस चालू हो जाएगा। तो यहां तक क्लियर है रेजोनेंस इसका, ओके सर क्लियर है। अब हमें यह जानना है कि जो हमारा फिनॉल है आखिर वो H+ क्यों दान करे। तो सवाल ये है कि जरा बेटा यहां देखो, जैसे ही फिनॉल के अंदर रेजोनेंस चालू होगा ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज। ऑक्सीजन को जैसे ही इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देता है तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज। पहली बात तो ये कि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज शोभा नहीं देता, मैंने पीछे भी बताया है।
ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज शोभा देता है? माइनस चार्ज। पहली बात। दूसरी बात क्या है? ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? बोलो। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन ये कितने बॉन्ड बना लिया है? 3 बॉन्ड। देखो ना, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन रेजोनेंस के चलते ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना लिया? 1 2 3। ओके, तो बोलो इसकी जिंदगी खराब हो गई ना। रेजोनेंस के चलते फिनॉल के अंदर रेजोनेंस के चलते ऑक्सीजन की जिंदगी की क्या लग गई? वाट लग गई। तो अब ये ऑक्सीजन क्या चाहेगा? फिर से अपनी जिंदगी में वापस लौटना चाहेगा कि मेरे पास फिर से कितने बॉन्ड हो जाएं? डबल बॉन्ड हो जाएं। ऑक्सीजन दे के अब क्या कर रहा है? पहले दे देता है, फिर इसकी रोने की बीमारी है, आपको पता ही है। पहले दानी बन जाता है और फिर रोने लगता है। ओके, तो इसने 3 बॉन्ड बना लिए, तो अब ये क्या करेगा? रोएगा कि मुझसे क्या कर दिया जाए, मेरा फिर से मेरी जिंदगी का स्ट्रक्चर फिर से मुझे वापस कर दिया जाए। तो अब ये फिर से डबल बॉन्ड बनाने के चक्कर में ये किससे रिश्ता तोड़ेगा? हाइड्रोजन से रिश्ता तोड़ेगा। क्यों? कार्बन से क्यों नहीं तोड़ेगा? क्योंकि कार्बन से तो अभी नया नया बॉन्ड बना है। ओके, अगर ये कार्बन से तोड़ेगा तो लोग बोलेंगे, समाज बोलेगा, समाज आ जाएगा। समाज क्या बोलेगा? जब तोड़ना ही था तो कार्बन से, तो फिर इसको डबल बॉन्ड बनाया क्यों? दिया क्यों इसको? ओके, इसको दिया क्यों? तो ये किससे तोड़ेगा? हाइड्रोजन से तोड़ेगा। पुराना रिश्ता तोड़ेगा। किससे? ये तो नया रिश्ता बना है, डबल बॉन्ड नया रिश्ता है। ओके, कार्बन के साथ ये नया रिश्ता बना है, तो ये किससे रिश्ता तोड़ेगा? पुराने वाले से, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन को क्या बना के निकालेगा? भिखारी बना के निकाल देगा। समझ पा रहे हो? तो यहां से इस कारण से फिनॉल में रेजोनेंस के कारण से ऑक्सीजन पे पहली बात तो प्लस चार्ज आ जाता है। दूसरी बात, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का भूखा हो जाता है ना? वैसे भी भूखा रहता है, प्लस चार्ज आने से इसने दे दिया, तो दे दिया मतलब इलेक्ट्रॉन की इस पे क्या आ गई? कमी आ गई। तो देने से ये और भूखा हो जाता है। तो फिर अब ये क्या करेगा? ये परेशान हो जाएगा, मुझे फिर से मेरे इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए जाएं? वापस कर दिए जाएं। तो ये क्या कर लेगा? इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को हाइड्रोजन से क्या कर लेगा? छीन लेगा। एक ये खुद का है और एक हाइड्रोजन का है, तो ये फिर से छीन लेगा। तो ले लेगा तो क्या आएगा? माइनस आएगा। तो प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। और इसको फिर से अपने वापस क्या मिल जाएंगे? दोनों इलेक्ट्रॉन जो दिया है वो क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो रीजन सिर्फ यही है इसके H प्लस देने का। किसके? फिनॉल का। जब फिनॉल के अंदर रेजोनेंस स्टार्ट होता है तो 2 कारण है। ऑक्सीजन का प्लस चार्ज होना, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाना, तीसरी बात ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बना लेना। क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, इसलिए हाइड्रोजन से क्या करता है? रिश्ता ब्रेक करता है, और इसीलिए हाइड्रोजन को निकालता है किसके रूप में? H प्लस के रूप में। और इसी वजह से हमारा जो फिनॉल है वो क्या शो करता है? एसिडिटी शो करता है। तो बोलो बेटा, क्या आप ये समझ में आई बात आपको? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? बोलो। तो चलो, अब हम लोगों ने फिनॉल की एसिडिटी का भी राज जान लिया। अब हम लोग जानेंगे क्या? थोड़ा सा फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस। ये देख रहे हो, जब हमारा फिनॉल क्या करता है? H प्लस छोड़ देता है तो क्या बन जाता है? फिनॉक्साइड आयन बन जाता है। तो अभी हमने किसका रेजोनेंस देखा? फिनॉल का रेजोनेंस देखा। अब हम किसका रेजोनेंस देखेंगे? ये जो इधर वाला है फिनॉक्साइड आयन, इसका रेजोनेंस देखेंगे। किसका? ये फिनॉक्साइड आयन का। ये देख रहे हो, फिनॉक्साइड आयन का। ओके, 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाला, इसका रेजोनेंस हम देखेंगे। सर जी क्यों देखेंगे? आगे काम लगेगा ना बेटा, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। कुछ बात होगी तभी ना सर आपको फिनॉक्साइड आयन का क्या दिखा रहे हैं? रेजोनेंस दिखा रहे हैं। तो चलो इसको समझने की कोशिश करो। हम ट्रिक से ही समझेंगे, हमें ज्यादा टेंशनबाजी नहीं लेनी है। हम केम शॉट वाले हैं, हम ज्यादा टेंशन नहीं लेके चलते हैं। हम अपना बोझ क्या करके चलते हैं? हल्का करके चलते हैं। तो आओ बताता हूं थोड़ा सा फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस। तो फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस समझो क्या होगा। फिनॉक्साइड आयन में वही होगा जो इसने किया है। देखो, ये लोन पेयर क्या करेगा? इस कार्बन को देगा। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसको देगा? इस कार्बन को देगा। तो इस पे कौन सा ऑक्सीजन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर आगे वाला, ये जो डबल बॉन्ड है आगे वाला, ये किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में, जैसे हर जगह होता है। हमारी ट्रिक क्या है? लोन पेयर या माइनस, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या माइनस, किस में चेंज हो जाएगा? डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, पहले से एक बॉन्ड था और ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ऑक्सीजन ने एक दे दिया तो ये क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। अब जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया तो आगे वाला ये जो डबल बॉन्ड था वो किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में। देखो माइनस में चेंज हो जाएगा। अब रेजोनेंस क्या हो जाएगा? चालू हो जाएगा। अच्छा, इस वाले पे माइनस है, लेकिन सर आपने माइनस आगे नहीं लगाया। क्यों लगाऊं? अरे भाई, इस पे पहले से क्या था? माइनस था, इसने दे दिया तो इस माइनस का प्लस क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। पहले से माइनस था, इसने दे दिया, इस कार्बन को दिया है तो क्या आएगा? प्लस आएगा। तो प्लस ने माइनस को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो इसलिए यहां पे हमें नहीं दिखाना पड़ा।
यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पहले से माइनस कुछ थोड़ी था, यहाँ पे इसने दिया था तो इस पे क्या आ गया था, प्लस चार्ज। पहले से माइनस होता तो ये क्या हो जाता, न्यूट्रल हो जाता। तो यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन देखो ना, पहले से क्या है, माइनस है। समझ में आ रही बात? तो ये दे देगा, तो देने से क्या आएगा, प्लस, प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रल। तो आगे कोई चार्ज नहीं है। ओके, ये माइनस कहां से आया है, ये डबल बॉन्ड जो चेंज हुआ है, अपनी ट्रिक क्या, डबल बॉन्ड चेंज हो जाएगा माइनस में। अब आगे क्या होगा, रेजोनेंस होगा, वही माइनस फिर किस में चेंज होगा, डबल बॉन्ड में। और डबल बॉन्ड किस में चेंज होगा, माइनस में। ये देख रहे हो, डबल बॉन्ड किस में चेंज हो गया, ये वाला माइनस में, ये डबल बॉन्ड माइनस में, और ये माइनस डबल बॉन्ड में। फिर आगे क्या होगा, ये माइनस चेंज हो जाएगा डबल बॉन्ड में, ये देखो, और डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। ओके, फिर आगे क्या होगा, वही होगा जैसे पहले, पहले वाला है, फिर से प्राप्त कर लेगा। ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। ठीक है, बॉन्ड में पहले से बॉन्ड था, एक बॉन्ड फिर माइनस किससे बदल गया, बॉन्ड में, तो डबल बॉन्ड हो गया, हुआ ना। माइनस किस में चेंज हो जाता है, बॉन्ड में। माइनस हो या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, एकाकी इलेक्ट्रॉन हो। समझ पा रहे हो बेटा जी? अब क्या होगा, फिर से ये माइनस किस में चेंज होगा, बॉन्ड में, और ये आगे वाला डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, डबल बॉन्ड माइनस में। तो ऑक्सीजन पे फिर से क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ओके, इसने फिर से ले लिया मतलब ग्रहण कर लिया, तो क्या आएगा, माइनस आएगा। फिर से वैसे ही, और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये फिर से क्या कर लेगा, अपने पुनः स्थिति को प्राप्त कर लेगा। देखो ना, पहले कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन है, 3, तो फिर से कितने हो गए, 3 ले लिया, तो फिर से क्या हो गया, माइनस। जैसे फिनॉल अपना फिर से क्या बन जाता है, रेजोनेंस खत्म होने के बाद फिनॉल बन जाता है, उसी तरह फिनॉक्साइड रेजोनेंस खत्म होने के बाद क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। बोलो बेटा, क्या समझ में आया इसका फिनॉक्साइड का रेजोनेंस? कि मैं फिर से रिपीट करूं, ये चेंज हुआ किसमें, डबल बॉन्ड में, आगे वाला डबल बॉन्ड चेंज हुआ माइनस में, फिर वही प्रक्रिया चालू हो गई, माइनस डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड माइनस में, माइनस डबल बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड माइनस में। ओके, फिर माइनस डबल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड फिर से माइनस में। इस तरीके से ये किसका रेजोनेंस है, फिनॉक्साइड का रेजोनेंस है। कोई तकलीफ? यहां पर मैंने बताया कि ये माइनस क्यों खत्म हो गया, आगे माइनस क्यों नहीं लगा, जिस तरह इसमें प्लस लगा हुआ है, क्योंकि इस माइनस को प्लस ने क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। इसने दिया है तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस, प्लस माइनस मिलके एक दूसरे को क्या कर देंगे, खत्म। तो आगे इस पे कोई चार्ज ऑक्सीजन पे नहीं है कहीं भी। ओके, समझ पा रहे हो बेटा जी? बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है? अब आप एक चीज और समझ लो। क्या सर जी, ये जो फिनॉल का सॉरी, ये जो फिनॉल का रेजोनेंस है, जब फिनॉल के अंदर रेजोनेंस चलता है तो इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, 1 2 3। ये तो दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम है, तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। जो रेजोनेंस, जब रेजोनेंस चलता है तो फिनॉल के जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो कितने बने हैं, देखो 3 बने हैं। आप फोकस करोगे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक तरफ प्लस रहता है और एक तरफ माइनस रहता है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। किसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, फिनॉल के। और जो फिनॉक्साइड आयन है उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आप देखोगे, यही 3 है, ये दो तो क्या है, सेम है। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो इसमें क्या रहता है, केवल माइनस रहता है। क्या रहता है, माइनस। ये देखो माइनस, ये देखो माइनस, ये देखो माइनस। इसमें क्या रहता है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। लेकिन जब फिनॉक्साइड के अंदर रेजोनेंस चलता है, आगे हमें इसका काम है इसलिए मैं बता रहा हूं, जब फिनॉक्साइड के अंदर रेजोनेंस चलता है तो इसमें केवल क्या चलता है, माइनस। केवल क्या चलता है, माइनस। लेकिन यहां पर एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। तो होता क्या है, फिनॉल हमारा एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस होने के कारण क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन जो हमारा फिनॉक्साइड आयन है उसमें केवल माइनस चलता है। क्या चलता है, केवल माइनस चलता है। तो ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ऐसा क्यों, जैसे सपोज करो मैं आपके सर पे रख दूं एक तरफ, क्या एक तरफ रख दूं आपके बोझा, ठीक है, भारी बोझा, और एक तरफ हल्का बोझा, तो आप क्या स्टेबल फील करोगे, बोलो आप कैसे, आप क्या फील करोगे, आप अशांति फील करोगे। उसी तरह फिनॉल के साथ भी है, एक तरफ बोझा भारी है और एक तरफ बोझा हल्का है, एक तरफ बोझा भारी एक तरफ हल्का, तो फिनॉल क्या फील करेगा, अनस्टेबल फील करेगा। जो प्लस माइनस है वो क्या है, एक दूसरे से पृथक है। क्या है, एक दूसरे से पृथक है। चार्ज क्या है, सेपरेट है। चार्ज क्या है, पृथक्करण। चार्ज के पृथक्करण होने के कारण हमारा फिनॉल क्या शो करता है, अनस्टेबल शो करता है, अनस्टेबल महसूस करता है। अनस्टेबल मींस बेचैनी, अशांति महसूस करता है, समझ रहे हो ना।
लेकिन जो हमारा फिनॉक्साइड है इसमें क्या है, एक ही तरफ बोझा है, एक ही तरफ क्या है, बोझा है, तो ये क्या फील करता है, फिनॉल से ज्यादा स्टेबल फील करता है ये। सपोज करो मैं एक तरफ आपके भारी चीज रख दूं और एक तरफ हल्का, तो आपको एक तरफ भारी लगेगा और एक तरफ क्या लगेगा, हल्का, तो आप क्या फील करोगे, अनस्टेबल। लेकिन एक तरफ क्या, मैं केवल आपके एक साइड क्या कर दूं, एक साइड बोझा रख दूं, लेकिन दूसरे साइड कुछ ना रखूं, ठीक है, ना हल्का करूं ना भारी करूं, तो आपको थोड़ा क्या फील होगा, स्टेबल। थोड़ा इसको समझने की कोशिश करो, यहां पर प्लस माइनस एक दूसरे से क्या है, पृथक है, लेकिन यहां पे प्लस माइनस नहीं है, केवल क्या है, माइनस है। तो आपको केवल इतना समझना है, हमारी जो किताब माता है, एनसीईआरटी माता है, वो कहती है कि भैया यहां पर चार्ज क्या हो गया, सेपरेट हो गया, अलग हो गया, पृथक हो गया, क्या हो गया, सेपरेट हो गया, अलग हो गया, जिसके कारण क्या हो गया, क्या हो जाता है हमारा फिनॉल, हमारे जो फिनॉल का रेजोनेंस है वो फिनॉल को क्या कर देता है, अनस्टेबल कर देता है। लेकिन जो फिनॉक्साइड का रेजोनेंस है उसमें केवल एक तरफ, इसमें कोई देख इसमें कहीं प्लस है नहीं है, इसमें केवल माइनस है, तो इसमें केवल एक ही चार्ज होने के कारण इसमें चार्ज सेपरेशन नहीं है, इसमें चार्ज अलग अलग नहीं है, इसमें चार्ज अलग अलग इसकी तरह नहीं है। तो ये फिनॉल से ज्यादा, इसका जब रेजोनेंस होता है किसका, फिनॉक्साइड का, तो फिनॉल से ज्यादा स्टेबल होता है किसका, कौन सा आयन, फिनॉक्साइड आयन। ओके, तो आपको केवल इतना याद रखना है, मैंने आपको बताया एनसीईआरटी माता जो कहती है, इसका हमें आगे काम है। तो हमारा फिनॉल अनस्टेबल होता है रेजोनेंस के कारण, लेकिन जो हमारा फिनॉक्साइड होता है वो रेजोनेंस के कारण क्या होता है, स्टेबल फील करता है। समझ में आई बात। फिर से, हमारा फिनॉल रेजोनेंस के कारण अनस्टेबल महसूस करता है, लेकिन जो हमारा फिनॉक्साइड आयन है वो रेजोनेंस के कारण क्या महसूस करता है, स्टेबल महसूस, अपने आप को क्या महसूस करता है, स्टेबल महसूस कराता है। तो क्या ये बात आपको बेटा जी समझ में आई, कोई तकलीफ बोलो, कोई तकलीफ हो तो बताइए, कोई तकलीफ नहीं ना। ओके, तो चलिए इस प्रकार से हमने फिनॉल के भी अम्लीय गुण क्या कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं, एल्कोहल के भी अम्लीय गुण पढ़े और फिनॉल के भी अम्लीय गुण पढ़े। अब हमको क्या करना है, अब हमको इनके बीच देखना है कि फिनॉल अच्छा अम्ल है या एल्कोहल अच्छा अम्ल है। अब हमें इनके बीच क्या करानी है, फाइट करानी है कि हमारा एल्कोहल बाबू अच्छा अम्ल है या फिनॉल बाबू अच्छा अम्ल है। तो चलिए जल्दी से बुलाते हैं किसको, जादू को, और जादू से क्या करवाते हैं, सफाई करवाते हैं, साफ सफाई करवाते हैं, और फिर हम लोग देखेंगे कि हमारा एल्कोहल ज्यादा अच्छा अम्ल है या फिनॉल ज्यादा अच्छा अम्ल है। ओके सर, टॉ 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 टॉ। ओके, तो समझा, नहीं तू नहीं समझा, इधर समझ। तो स्टूडेंट्स अब वो घड़ी आ गई है कि अब हम लोग तुलना करेंगे कि फिनॉल और एल्कोहल में से कौन सा अच्छा अम्ल है। मतलब क्या होने वाला है, WWE होने वाला है। किस चीज का WWE होने वाला है, अम्लीय गुण का। किसके किसके बीच होने वाला है, एल्कोहल और फिनॉल के बीच। तो क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तैयार हैं तो मैं कहूंगा आप लोग थोड़ा सा पीछे एक बार फिर से देख के आइएगा, तो हो सकता है मेरी ये आज की लास्ट बात आपको क्या हो, समझ में आएगी, वरना पूरा का पूरा लेक्चर आपके लिए क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। स्पेशली आपको रेजोनेंस को फोकस करना है। मैंने जो भी रेजोनेंस में आपको समझाया है, किसका, फिनॉल और फिनॉक्साइड का, और बातें तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको पहले ये बता देता हूं, पहले ही बता देता हूं कि एल्कोहल और फिनॉल में से अच्छा अम्ल कौन है। तो बेटा जी अच्छा अम्ल होता है फिनॉल और एल्कोहल में से। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगेगा? आपको तो वही लगेगा ना जो बुक में लगना चाहिए, जो एक्सपेरिमेंट में लगना चाहिए। ओके सर, तो बेटा मैं बताता हूं एक्सपेरिमेंट क्या कहता है। एक्सपेरिमेंट बोलता है फिनॉल अच्छा अम्ल है। कौन अच्छा अम्ल है, फिनॉल अच्छा अम्ल है। ओफो, मगरमच्छ का मुंह किधर, जिधर ज्यादा लड्डू। तो फिनॉल अच्छा अम्ल है, फिनॉल ज्यादा अच्छा अम्ल है ना। तो समझ में आई बात, फिनॉल अच्छा अम्ल होता है। अब आपके मन में सवाल होगा क्यों 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 क्यों। तो बेटा मैं आपको आंसर दूंगा, पहले आपको इसका मैं मोटा मोटा आंसर दूंगा, फिर हम लोग कोशिश करेंगे डीपली घुसने की। ओके, तो मैं आओ आपको मोटा मोटा आंसर पहले देता हूं कि फिनॉल एल्कोहल से ज्यादा अच्छा अम्ल क्यों है। तो यहां पे आओ थोड़ा सा, मैंने अभी अभी पीछे क्या पढ़ाया है कि जब फिनॉल से H+ निकल जाता है तो वो क्या बन जाता है, फिनॉक्साइड। ओके सर,
मैंने क्या बताया कि जब एल्कोहल से H+ निकल जाता है तो क्या बन जाता है, एल्कोक्साइड। ओके सर, कौन सा आयन बनता है, एल्कोक्साइड आयन, ऋण आयन। और कौन सा आयन बनता है, फिनॉक्साइड आयन, ऋण आयन। ओके सर, फिर मैंने ये भी बताया कि जब फिनॉल के अंदर रेजोनेंस चलता है तो उसमें एक तरफ प्लस आता है और एक तरफ माइनस आता है, और ये रेजोनेंस फिनॉल को क्या बनाता है, अस्थायी बनाता है। बोलो, बताए थे कि नहीं बताया था? हाँ सर बताए थे। फिर मैंने फिनॉक्साइड का आपको रेजोनेंस बताया, और उसके रेजोनेंस में आपको मैंने ये बताया कि इसमें केवल माइनस होता है, इसमें चार्ज सेपरेशन नहीं होता, इसमें चार्ज अलग अलग नहीं होते हैं। जैसे इसमें एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस होता है, इसमें चार्ज सेपरेशन अलग अलग नहीं होता, इसमें केवल क्या होता है, माइनस होता है। इसलिए फिनॉक्साइड का रेजोनेंस क्या करता है, स्थायी बनाता है। फिनॉक्साइड आयन को, फिनॉक्साइड का जो रेजोनेंस है वो इसको क्या बनाता है, स्थायी। लेकिन जो फिनॉल का रेजोनेंस है वो फिनॉल को क्या बनाता है, अस्थायी बनाता है ना। इसका रेजोनेंस इसको सुकून शांति देता है, लेकिन इसका रेजोनेंस इसको सुकून शांति नहीं देता, इसको बेचैनी प्रदान करता है। तो मैं आपसे सवाल करता हूं, जरा बताओ फिनॉल क्या होता है, अस्थायी, और फिनॉक्साइड क्या होता है, स्थायी। जब फिनॉल H+ दान कर देगा तो वो क्या बन जाता है, फिनॉक्साइड बन जाता है। मतलब वो अस्थायी से किधर जा रहा है, स्थायी की ओर जा रहा है। अस्थायी से किधर जा रहा है, स्थायी की ओर। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि नहीं, कि अनस्टेबल से स्टेबल की ओर जाना क्या होता है, अच्छा होता है। सब कोई यही तो करते हैं, अनस्टेबल से किधर जाते हैं, स्टेबल की तरफ, है ना। अशांति से, बेचैनी से, संघर्ष से किधर जाना चाहते हैं, शांति की ओर, सुकून की ओर। तो ये अगर H+ दान करके अशांति से, संघर्ष से, बेचैनी से शांति की ओर जा रहा है तो क्या गलत कर रहा है, मतलब ये सही कर रहा है। मतलब ये आसानी से क्या दे देगा, इसको शौक चढ़ा है क्या, अस्थायी से स्थायी की ओर जाने का। मतलब जैसे ही H+ इससे निकलेगा ये अस्थायी से क्या बन जाएगा, स्थायी। मतलब ये क्या है, ये चाहता है कि मुझसे क्या निकल जाए, मुझसे कोई क्या लेके चला जाए, H+ लेके चला जाए, तो मेरी जिंदगी अस्थायी से क्या हो जाएगी, स्थायी हो जाएगी। जरा उसकी बात करते हैं, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा फिनॉल क्यों इतना ज्यादा एसिडिक है, किससे, एल्कोहल से। जरा इस पे बात करते हैं। बेटा ये जो एल्कोहल है, मैंने क्या बताया था, एल्कोहल से जब H+ निकल जाता है तो एल्कोक्साइड आयन बनाता है। अब जरा फोकस करो, एल्कोहल जो होता है वो क्या होता है, स्थायी होता है। क्या होता है, स्थायी होता है। लेकिन जो एल्कोक्साइड आयन होता है वो क्या होता है, अस्थायी होता है। एल्कोहल होता है स्थायी और एल्कोक्साइड क्या होता है, अस्थायी। जिस तरह मैंने यहां भी बताया फिनॉल होता है अस्थायी और फिनॉक्साइड क्या होता है, स्थायी। उसी तरह आप पहले मोटा मोटा सुनो, एल्कोहल क्या होता है, स्थायी, और एल्कोक्साइड क्या होता है, अस्थायी। इस चीज के बारे में बाद में बताऊंगा कि ये क्यों अस्थायी होता है। ओके, जब हम लोग अंदर डीप में घुसेंगे तब मैं बताऊंगा। अभी केवल आप मोटा मोटा सुनो कि ये स्थायी होता है और ये अस्थायी होता है। क्यों होता है वो बाद में समझेंगे। इसका तो आप समझ ही गए हैं, ये रेजोनेंस के कारण क्या होते हैं, अस्थायी और स्थायी। इसका मैं बाद में बता दूंगा, अभी आप केवल मोटा मोटा सुन लो। अब तुम जब बताओ, अब तुम जरा मुझे बताओ, जब एल्कोहल से H+ निकल जाएगा तो एल्कोहल क्या बन जाएगा, एल्कोक्साइड। मतलब ये स्थायी से क्या बन जाएगा, अस्थायी। मुझे जरा बताओ, कोई क्या स्थायी से अस्थायी की ओर जाना पसंद करेगा? मतलब कोई अपनी सुकून शांति को क्या भंग करने की कोशिश करेगा? स्थायी का मतलब क्या, स्थायी का मतलब सुकून जिंदगी में होना, शांति होना। तो ये अभी क्या है, सुकून में है, शांति में है। अस्थायी का मतलब क्या, संघर्ष, बेचैनी, अशांति। तो क्या ये चाहेगा कि मेरी सुकून और शांति क्या हो जाए, छिन जाए? मतलब क्या ये चाहेगा कि मुझसे कोई H+ ले जाए और मुझे स्थायी से क्या बना जाए, अस्थायी बना जाए? ये नहीं चाहेगा। ये नहीं चाहेगा कि मैं क्या बन जाऊं, स्थायी से अस्थायी बन जाऊं। बोलो, क्या बात समझ में आती है? तो वो चाहता है कि मेरा H+ ले जाए कोई, क्योंकि H+ ले जाएगा तो मैं अस्थायी से क्या हो जाऊंगा, स्थायी। लेकिन ये नहीं चाहता है, क्योंकि जो हमारा एल्कोहल होता है वो स्थायी होता है, किसकी अपेक्षा, एल्कोक्साइड की अपेक्षा। तो ये नहीं चाहेगा कि मेरे सुकून और शांति को कोई क्या कर दे, भंग कर दे। क्या इतनी बात समझ में आई? बोलो। ओके, पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन सुनो, मोटा मोटा बता रहा हूं। दूसरा रीजन सुनो बेटा जी, जब हमारे एल्कोहल से, सॉरी एल्कोहल बोल रहा हूं, चलो पहले फिनॉल ले लो। फिनॉल से जब हाइड्रोजन निकल जाता है, H+ निकल जाता है, तो वो क्या बन जाता है, फिनॉक्साइड बन जाता है। उस पे पहले कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। लेकिन अब कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाते हैं, 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाते हैं। और किसके साथ आते हैं, माइनस के साथ आते हैं। ओके, उधर भी ऐसे ही है। जब एल्कोहल से H+ निकल जाता है तो पहले कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, लोन पेयर कितने होते हैं, 2। फिर बाद में कितने हो जाते हैं, 3। ये सब मैं पीछे बताया हूं। और वो किसमें बदल जाता है,
माइनस में, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन किससे ले लेता है, हाइड्रोजन से। तो फिनॉल खूब अच्छे से जानता है कि अगर मैं H+ दान कर दूंगा तो मेरे ऊपर जो माइनस आएगा, मतलब एक लोन पेयर, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और बढ़ जाएगा, तो माइनस आएगा तो मैं उसका कांड कर सकता हूं। मतलब H+ दान करने के बाद जो पहले मेरे पास कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, लोन पेयर है, 2 हैं, लेकिन फिर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और 3 किसके साथ होंगे, माइनस के साथ होंगे। माइनस भी मिलेगा इसको, है ना, जब H+ निकाल देगा तो इसको माइनस गिफ्ट में मिलेगा। ओके, गिफ्ट क्या मिलेगा, लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन छीना है, तो छीना है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये खूब अच्छे से जानता है कि मैं इस माइनस का क्या कर सकता हूं, कांड कर सकता हूं। मैं इस माइनस को क्या कर सकता हूं, संभाल सकता हूं, कांड कर सकता हूं। सर कांड का मतलब, सर बता दीजिए कांड का मतलब। फिनॉल खूब अच्छे से जानता है कि जब मैं हाइड्रोजन H+ को निकाल दूंगा तो मैं इस माइनस का क्या कर सकता हूं, कांड कर सकता हूं। मतलब मैं इस माइनस को न्यूट्रल कर सकता हूं। मेरे ऊपर ये जो आवेश आया है माइनस, इसको मैं क्या कर सकता हूं, जीरो कर सकता हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कांड कैसे करेगा। बताओ, पीछे हमने क्या पढ़ा है, ये कांड एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों को क्या कर देगा, कांड कर देगा। कैसे कर देगा, बताता हूं। ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों को क्या कर सकता है, एकाकी 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 रे, बंठन घूमो एकाकी रे। ये क्या करेगा, अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों को क्या कर लेगा, घुमा लेगा। मतलब क्या करा लेगा, रेजोनेंस करा लेगा। और रेजोनेंस कराने से ये माइनस किसमें बदल जाएगा, प्लस में। ये दे देगा, हमने पीछे रेजोनेंस में देखा, मैं अब रेजोनेंस यहां पे नहीं बताऊंगा। ओके, ये दे दे, देखो ना, ये क्या हो गया, देखो न्यूट्रल हो गया। ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज प्लस में बदल गया, मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो इसे पता है कि मैं अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों को किस में बदल दूंगा, न्यूट्रल में बदल दूंगा। माइनस चार्ज को किस में बदल दूंगा, न्यूट्रल में बदल दूंगा, ड्यू टू रेजोनेंस। इसको पता है मैं अपने माइनस चार्ज को कभी इस कार्बन को थमा दूंगा, कभी इस कार्बन को थमा दूंगा, कभी इस कार्बन को थमा दूंगा, कभी इस कार्बन को थमा दूंगा। इसको अच्छे से पता है कि मैं क्या करा लूंगा, संभाल लूंगा। लेकिन जरा अगर उसकी बात करें, किसकी, एल्कोहल के, अपने एल्कोहल की बात करें, तो इसको खूब अच्छे से पता है कि अगर मैंने H+ दान किया तो मेरे ऊपर क्या आएगा, माइनस आएगा, और ऊपर से एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और बढ़ जाएगा। कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो जाएंगे, 3। लेकिन क्या मैं इस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, माइनस वाले एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को संभाल पाऊंगा, तो आंसर है क्या, नहीं। ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का कांड नहीं कर सकता। कांड मतलब समझ रहे हो ना, एकाकी 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 रे, बंठन घूमो चलो एकाकी रे। ये अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन को क्या घुमा सकता है, क्या अलग अलग कार्बन को दे सकता है, इसके पास रिंग ही नहीं है। इसके पास रिंग थी, इसके पास क्या थी, रिंग थी, तो ये अपने माइनस चार्ज को क्या कर रहा था, हर जगह घुमा ले रहा था, एक जगह नहीं रखेगा। ये जानता है खूब अच्छे से कि अगर मैंने H+ दान किया तो मैं अपने माइनस चार्ज को क्या करूंगा, एक ही जगह रखूंगा। मेरे पास रिंग नहीं है कि मैं इसको क्या कर लूं, घुमा टहला लूं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को। मतलब मैं क्या हो जाऊंगा, अनस्टेबल हो जाऊंगा। तो यही मेन कारण है कि इसके पास, फिनॉक्साइड के पास, फिनॉल के पास क्या होता है, रिंग होता है। और इन्हें खूब अच्छे से पता है कि हम माइनस चार्ज को क्या कर लेंगे, न्यूट्रल कर लेंगे, माइनस चार्ज को संभाल लेंगे। लेकिन इसे पता है कि अगर मैं H+ दान कर दूंगा तो मैं माइनस चार्ज को संभाल नहीं पाऊंगा। ओके, समझ में आई बात। यही मेन कारण है फिनॉल और एल्कोहल के अम्लीय ज्यादा होने का, एल्कोहल से फिनॉल के अम्लीय गुण ज्यादा रखने का। ओके, यही सब बातें फिनॉल को ज्यादा एसिडिक बनाती हैं, किससे, एल्कोहल से। कि जब मैं H+ दान करूंगा तो क्या होगा, मैं अस्थाई से बन जाऊंगा, स्थाई फिनॉल से बन जाऊंगा, फिनॉक्साइड। बड़ी अच्छी बात है, ले जाओ रे H+ ले जाओ। लेकिन यह जानता है कि जब मैं एल्कोहल से एल्कोक्साइड बनूंगा तो मैं किस में बदल जाऊंगा, एल्कोक्साइड में बदल जाऊंगा। तो मैं स्थाई से क्या हो जाऊंगा, अस्थाई। मतलब ये नहीं चाहेगा कि मेरा कोई H+ क्या करे, ले जाए। तो ये चाहता है, वो नहीं चाहता है। तो जो चाहता है वो अच्छा एसिड हुआ, जो नहीं चाहता है वो बेकार एसिड हुआ। फिर इसे ये भी पता है कि मेरे ऊपर जो माइनस चार्ज आएगा मैं उसको क्या कर लूंगा, रिंग रिंग रिंगा, रिंग रिंग रिंगा, रिंग रिंग रिंगा, रिंगा रिंग, रिंग में क्या कर लूंगा, घुमा टहला लूंगा। लेकिन ये बताओ ये क्या घुमा टहला पाएगा, इसके पास तो बेचारे के पास रिंग ही नहीं है। जैसे ये एल्कोहल से एल्कोक्साइड बनेगा, इस पे जो माइनस है उसको ये घुमा टहला नहीं पाएगा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को घुमा टहला नहीं पाएगा। तो फिर ये क्या स्टेबल हो पाएगा, ये न्यूट्रल हो पाएगा, चार्ज से न्यूट्रल नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा। तो ये नहीं चाहेगा कि मेरा H+ कोई क्या करे, छीने। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा पहले क्या कर दिया, बता दिया।
अब कोशिश करते हैं क्या करने की, डीप घुसने की। तो चलो डीप घुसते हैं। तो फिनॉल और एल्कोहल में बातचीत चल रही है, और भाई हैं तुम भी अम्ल हो और हम भी अम्ल हैं, चलो बताते हैं कौन अच्छा अम्ल है, एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। तो फिनॉल बोलता है अम्ल का गुण क्या होता है। अम्ल मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, अम्ल क्या करता है। अम्ल बेटा जी, अम्ल नीले को क्या करता है, अम्ल नीले को लाल करता है। अम्ल नीले को क्या करता है, लाल करता है। अम्ल का ये गुण होता है। तो फिनॉल बोल रहा है मैं नीले लिटमस को क्या कर देता हूं, लाल कर देता हूं। मैं नीले को किस में बदल देता हूं, लाल में बदल देता हूं। ये कौन बोल रहा है, फिनॉल। एल्कोहल मुंह फैला के खड़ा हो गया, बोल रहा है हमारा लिटमस के प्रति कोई व्यवहार नहीं होता है। फिनॉल हंस पड़ा, अम्ल का तो गुण होता है कि नीले को किस में बदल दे, लाल में। तुम तो लिटमस के प्रति कोई व्यवहार ही नहीं दिखाते यार, तुम कैसे अम्ल हो भाई, है ना। मतलब तुम क्या हो, मुझसे बेकार अम्ल हो फिर। क्योंकि अम्ल की प्रॉपर्टी होती है नीले लिटमस को क्या कर देना, लाल। तुम तो लिटमस के प्रति कोई व्यवहार ही नहीं दिखा रहे हो, तो मेरा पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। मैं क्या हो गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। ओके सर, तो पहले पॉइंट में कौन जीता, फिनॉल जीता। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरे पॉइंट में, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट किससे शुरू हुआ था, फिनॉल से। दूसरा पॉइंट किससे शुरू होगा, एल्कोहल से। बोलेगा, अब इस बार मैं बोलता हूं, पिछली बार तुमने बोला था, इस बार मैं बोलता हूं। अगर मैं सोडियम के साथ या किसी और के साथ रिएक्शन करता हूं, मैं अगर सोडियम के साथ या किसी और के साथ रिएक्शन करता हूं, स्पेशली हम यहां पे सोडियम लेके चल रहे हैं, तो मैं सोडियम की ही बात करूंगा। आप ये मत समझना कि बस सोडियम की ही बात हो रही है, और भी बहुत सी चीजों की बात हो रही है। हमने पीछे एल्कोहल की बहुत सारी चीजों के साथ क्या करी थी, रिएक्शन देखी थी, तो मैंने यहाँ स्पेशली सोडियम लिया। तो ये बोलता है कि जब मैं सोडियम के साथ रिएक्शन करता हूं तो मैं क्या निकालता हूं, H+ निकालता हूं। क्या निकालता हूं, H+ निकालता हूं। और H+ निकालना अम्ल होता है ना, बोलो हाँ सर होता है। तो क्या गलत बोल रहा है, तो बोले मैं अम्ल हुआ कि नहीं हुआ। माना कि मैं लिटमस के प्रति कोई व्यवहार नहीं दिखाता, लेकिन मैं H+ तो निकालता हूं ना, जब सोडियम के साथ रिएक्शन करता हूं और भी बहुत सी चीजों के साथ रिएक्शन करता हूं, तो मैं क्या निकालता हूं, H+। तो मैं हुआ ना अच्छा अम्ल, है ना। अच्छा, मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं, H+ या H2 बात एक ही है, ठीक है। मैं आपको जितना समझा रहा हूं आपके लिए उतना समझने की कोशिश करिए, ज्यादा आप इंटरफेयर मत करिए। तो H+ या H2, कल को तुम बोलने लगो सर अभी तो आप बताए थे पीछे जब एल्कोहल की रिएक्शन सोडियम के साथ कराते हैं तो क्या निकलती, हाइड्रोजन गैस निकलती। जब एसिड में सोडियम डालेंगे तो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यहाँ तो आप H+ निकाल दो, तो मैं आपको समझाने के लिए H+ भी लिखा हूं। ओके, वो H+, दो H+ मिलकर क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन गैस। और सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दान करता है, 2 सोडियम। ओके, तो आप ज्यादा पचड़ में मत पड़ो, मैं केवल जितना समझा रहा हूं उतना आप समझने की कोशिश करो। तो जब एल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो बोलता है कि मैं क्या निकालता हूं, H+। तो फिनॉल हंस पड़ता है, बोले ये तो मैं भी करता हूं यार, हमने नहीं देखा था फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ, सोडियम के साथ। जब फिनॉल सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो क्या निकालता है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन या H+, बात एक ही समझना। तो ये बोलता है ये तो मैं भी करता हूं, ये कौन सी बड़ी बात है यार। तो हंस पड़ा। मतलब दूसरे नंबर में, दूसरे राउंड में दोनों जीत गए। पहले पॉइंट में कौन जीता था, फिनॉल, और दूसरे पॉइंट में दोनों जीत गए। अब फिनॉल बोल रहा है रुक, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा, रुक बहुत हो गया, अब एक ही बार में मैं फाइनल कर देता हूं सब कुछ। तो फिनॉल बोलता है अब मैं ब्रह्मास्त्र चलाता हूं तेरे ऊपर, भस्म करता हूं तेरे को, है ना, बहुत हो गया तेरा। अब किसका नंबर था, फिनॉल का। पहले इसने नंबर लगाया, फिर इसने नंबर लगाया, अब ये नंबर लगाएगा, तीसरा नंबर इसका। देख रहे हो एक पैटर्न में चल रहा है सब कुछ। हाँ, पहले इसने बोला कि मैं लिटमस को लाल कर देता हूं, है ना। फिर इसने बोला कि मैं सोडियम को क्या कर, सोडियम से रिएक्शन करके क्या बनाता हूं, H+ बनाता हूं। फिर अब किसकी बारी है बोलने की, इसकी। तो ये बोल रहा है रुक, अब हो गया बहुत, अब होगा फाइनल राउंड, है ना, थर्ड पॉइंट। तो फिनॉल बोलता है बेटा एल्कोहल जरा एक बात बताओ, मैं बिना किसी से रिएक्शन किए, सुनना बेटा सुनना, जल्दी ये सब बातें कोई नहीं बताएगा, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में है इसको बता रहा हूं। ओके, क्योंकि मैंने इसका स्पेशल लेक्चर लिया है तो मैं बता रहा हूं। आपको समझ में नहीं आए या आए उसको आप समझिए। क्यों, क्योंकि अगर आपके पीछे रोक पाप हैं तो हो सकता है मेरी सारी बातें समझ में ना आए, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। कोशिश करने में क्या रखा है, मेरी बातों को पकड़ने की कोशिश कीजिए। तो फिनॉल बोलता है कि भैया हम बिना किसी से रिएक्शन किए, मैंने स्टार्टिंग में ये भी बताया था कि ये इसको चुल तो मची नहीं है कि H+ निकाल दे, जब किसी से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा तब H+ निकालेगा। तो फिनॉल बोल रहा है कि भैया हम बिना किसी से रिएक्शन किए, है ना। तुमने अभी क्या बोला कि जब हम सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, H+ बनता है।
तो बोले वो तो हम भी करते हैं, लेकिन फिनॉल इस बार बोल रहा है कि मैं बिना किसी से रिएक्शन किए क्या निकालने की दम रखता हूं, H+ निकालने की दम रखता हूं। ये कौन बोल रहा है? फिनॉल बोल रहा है। तो एल्कोहल सनक गया। क्या हो गया? सनक गया, एकदम सकपकिया गया। अरे बाबा, ये तो बहुत बड़ी बात बोल दिया, मैं ये दम नहीं रख सकता, मैं जब किसी के साथ रिएक्शन करूंगा तभी H+ निकालूंगा। लेकिन फिनॉल के पास ये दम है कि ये बिना किसी से रिएक्शन किए भी क्या निकाल सकता है? H+ निकालने की दम रखता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे, क्यों क्यों क्यों? अरे अभी तो बताया क्यों। अरे बेटा, ये रेजोनेंस के कारण, याद है रेजोनेंस के कारण इस पे कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। तो डबल ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना लेता था? याद है, ट्रिपल बॉन्ड बना लेता था। और ट्रिपल बॉन्ड बना लेता था तो इसकी मजबूरी बन जाती थी कि इसे किससे रिश्ता तोड़ना पड़ जाता था? हाइड्रोजन से। तो ये अपने आप H+ दान करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन जरा बताओ, क्या वो अपने आप H+ दान करेगा? तो आंसर है नहीं, उसको कोई शौक नहीं चढ़ा है। उसको पता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया इसीलिए, कि उसको पता है कि अगर मैं H+ निकाला बिना किसी से रिएक्शन किए तो मुझको, मेरे माइनस को न्यूट्रल कौन करेगा? इसके माइनस को तो न्यूट्रल कर लेगा, ये अपने माइनस को क्या कर लेगा? घुमा फिर टहला लेगा। लेकिन मैं अपने माइनस को किसके साथ न्यूट्रल करूंगा? मेरे पीछे तो रिंग है ही नहीं, इसके पीछे तो देखो क्या लगा हुआ है, रिंग लगा हुआ है। लेकिन मेरे पीछे रिंग नहीं लगा हुआ है, मेरे पीछे क्या लगा हुआ है? एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, मिथिल लगा हुआ है, एथिल लगा हुआ है। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री याद करो। तो मेरे पीछे तो ये सब लगे हुए हैं। मेरे पीछे रिंग होती तो मैं भी माइनस को क्या कर लेता? घुमा टहला लेता। लेकिन मैं बिना किसी से रिएक्शन किए ये काम नहीं कर सकता हूं। लेकिन ये काम, ये दम किसमें है? फिनॉल में है ये दम, मेरे में ये दम नहीं है। जैसे यहां पर अगर तुम देखोगे, जब एल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो ये अपने आप को न्यूट्रल कैसे करता होगा? हाइड्रोजन निकालता होगा, तो ये क्या बनता होगा? एल्कोक्साइड, RO-। और फिर ये सोडियम के साथ रिएक्शन करके ये खुद को क्या कर लेता होगा? न्यूट्रल। प्लस माइनस मिलके क्या कर लेते होंगे? न्यूट्रल। तो ये जब किसी के साथ रिएक्शन करेगा तब ये खुद को न्यूट्रल कर पाएगा। अगर रिएक्शन नहीं करेगा तो खुद को न्यूट्रल नहीं कर पाएगा, और खुद को न्यूट्रल नहीं कर पाएगा तो फिर बोलो ये क्या H+ दान करेगा? आंसर है नहीं दान करेगा। ये दान कर देगा। क्यों दान कर देगा? क्योंकि ये अपने माइनस को क्या कर सकता है? घुमा टहला सकता है। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। और अगर ना समझ में आई हो तो सीधे सीधे आप आंसर देना कि फिनॉल के पास क्या होती है? रिंग होती है। लेकिन हमारे एल्कोहल के पास रिंग नहीं होती है, बेंजीन की रिंग नहीं होती, इसलिए फिनॉल अच्छा अम्ल होता है किससे? एल्कोहल से। थोड़ा और फिनॉल इसके मजे लेगा। क्या? फिनॉल बोलेगा, ओ भाई, ओ ये कौन सी डिग्री का है? 1 डिग्री का। ओए 1 डिग्री वाले एल्कोहल, क्या तुम में ये दम है कि बिना किसी से रिएक्शन करके तुम क्या कर सको? H+ निकाल सको और किस में बदल सको? अपने आप को एल्कोक्साइड आयन में। तो ये बोलेगा नहीं बाबा, हमारे में अंदर हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि बोले हमारे माइनस को न्यूट्रल करने वाला हमारे साथ कोई तुम्हारी जैसा क्या है? रिंग नहीं है। तुम्हारे पास तो रिंग है तो तुम न्यूट्रल करा लोगे, घुमा टहला लोगे, ठीक है। लेकिन हम कैसे घुमाए टहलाएंगे? हमारे पास पीछे रिंग नहीं है। और ऊपर से मिथिल क्या करते हैं? बताओ बेटा, सॉरी, मेथिल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? देते हैं। मेथिल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं। मैंने पीछे बताया था। एक तो ये पहले से इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, पहले 2 लोन पेयर थे, है ना, हाइड्रोजन से लेने के बाद अब कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए? लोन पेयर हो गए, 3 हो गए। तो बोलो इसके पास इलेक्ट्रॉन का भंडार है, ऊपर से ये मिथिल और दे रहा है, तो बोलो इसके ऊपर और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? माइनस। तो बोलो ये और क्या हो रहा है? अनस्टेबल हो रहा है। और क्या हो रहा है? इसके ऊपर और तनाव आ रहा है कि मैं कैसे खुद को न्यूट्रल करूं। इलेक्ट्रॉन मेरे ऊपर क्या हो रहे हैं? हावी हो रहे हैं, आए जा रहे हैं। ऊपर से मिथिल भी देने लगा। ओके, तो ये अपने आप को क्या महसूस करेगा? अनस्टेबल महसूस करेगा। तो इस तरीके से 1 डिग्री वाले से भी क्या हो गया? ये जीत गया। सपोज करो तुम यहाँ पे 2 डिग्री का एल्कोहल लाओगे, तो अब यहाँ पे कितने मिथिल हो जाएंगे? 3 डिग्री, सॉरी, कितने हो जाएंगे? 2 मिथिल हो जाएंगे। पहले 1 मिथिल दे रहा था, पहले 1 मम्मी दे रही थी, अब 2 मम्मी देने लगी। याद है पीछे की बातें, है ना। एक तो इसके पास वैसे भी इलेक्ट्रॉन खूब सारा आ गया, पहले 2 थे, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन थे, लोन पेयर थे, अब कितने हो गए? 3 हो गए। अब ऊपर से ये मिथिल और दे रहे हैं, ले कितना ले है बोल, है ना। अब और बवाल मच गया, कितना लेगा बोल, कितना चाहिए? और इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है। तो अब इसको न्यूट्रल करने वाला, माइनस को कोई जीरो बनाने वाला, माइनस को कौन न्यूट्रल करता है? प्लस। तो इसके पास कोई है नहीं, तो ये अपने आप बिना किसी से रिएक्शन किए
ये H प्लस दान करने वाला नहीं है, क्योंकि इसको एक न्यूट्रल करने वाला होना चाहिए। जैसे सपोज करो आप सोडियम के साथ रिएक्शन करते हो तो धातु क्या होती है, प्लस, तो ये प्लस इसको क्या करेगा, माइनस को न्यूट्रल करेगा, जीरो करेगा। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं बिना किसी से रिएक्शन किए हुए, बिना किसी से रिएक्शन के, रिएक्शन करके तो तुम निकाल दोगे हमें पता है, लेकिन हमारा जो फिनॉल बाबू है बिना किसी से रिएक्शन किए बिना क्या निकाल सकता है, H प्लस निकालने की औकात रखता है। लेकिन क्या तुम रखते हो, तो एल्कोहल के पास ये औकात नहीं है। सपोज करो 3 डिग्री का एल्कोहल हो, सपोज करो मान लो 3 डिग्री का एल्कोहल हो। अब बोलो, अब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ले भाई 3 मम्मी आ गई, अब तेरे ऊपर और प्रेशर बन गया, ले और इलेक्ट्रॉन ले। अब इसको न्यूट्रल करने वाला कोई होना चाहिए। अब इसके पास रिंग है नहीं, ये अपने माइनस को घुमा टहला सकता नहीं है, रिंगा करा सकता नहीं है, एकाकी इलेक्ट्रॉन को घुमा टहला सकता नहीं है। ओके, तो बोलो कैसे होगा ये स्थायी, नहीं होगा ना। ये कैसे बिना किसी से रिएक्शन किए फिनॉल की तरह H प्लस दान कर सकता है, तो आंसर है नहीं, नहीं, नहीं। ओके, तो बोलो कौन जीत गया, बोलो कौन जीता, फिनॉल जीता सर। एल्कोहल क्या हो गया, हार गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि फिनॉल के पास रिंग होती है, इसलिए वो एक अच्छा अम्ल है, किसकी अपेक्षा, एल्कोहल की अपेक्षा। ओके गाइस, तो फिनॉल को दिया जाता है क्या, इनाम, लो फिनॉल इनाम। और आपसे मिलेंगे हम कब, नेक्स्ट लेक्चर में।